we'll start with the prayer. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सैकं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर श्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So, continue. So we were in chapter 1 and you remember the name of the chapter? What is that? Observing the armies, right? And this is called Arjun Vishad Yoga. आप लोग इधर भी आ सकते हो बीच में, मतलब ये आप इधर आ सकते हो, so that kids will go directly from there. Okay, perfect. Fan. Is it better now? Am I audible? Yeah. माता जी इधर आ जाइए, बच्चे निकलेंगे इधर से, प्रभु जी आप उधर चले जाइए. So we have two sections as we discussed. Anybody who is coming first time? आप पहली बार आ रहे हैं? तो हम लोग भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें 46 श्लोकास हैं, राइट? वर्स 1.1 से 1.27 पहला सेक्शन है, which is preparation of war, and then Arjuna's doubt. So let's go. So अभी अगर इस चैप्टर को और देखें 1.1 से 1.27 में, तो there are two subsections. पहला सेक्शन है 1.1 to 1.11 and दूसरा सबसेक्शन है 1.1 to 1.20, यानी श्लोक नंबर 12 से लेके 20 तक. तो जो श्लोक नंबर 12 से 20 है, आज हमें 15 श्लोक करना है, श्लोक नंबर 15, राइट? तो जो श्लोक नंबर 12 to 20 है, दैट इज टेलिंग द साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास. मतलब पांडव जो है वो जीतेंगे, ये युद्ध जीतेंगे, लेकिन उसके सिग्नल्स क्या हैं? जैसे आप कुछ काम करते हैं ना, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि यार पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं या नेगेटिव सिग्नल आ रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अभी हम जो सेक्शन कर रहे हैं ना, दैट इज साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास. और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे को और भी ज्यादा महाभारत के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में मालूम चलेगा कि वो कैसे काम कर रहे थे, राइट? सो when we read shlokas, these shlokas are very this sound is very purifying. जब हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हैं ना, तो श्लोक जो है ना वो बहुत प्योरीफाइंग होते हैं, इनका बहुत प्योरीफाइंग इफेक्ट होता है. आपको मालूम नहीं चलता है, लेकिन जब आप अपने घर में पढ़ते हो या कहीं पे भी पढ़ते हो तो एनवायरनमेंट भी प्योरीफाई हो जाता है. Forget about the people who really read. जो लोग पढ़ते हैं उनका तो होता ही है, जो लोग सुनते हैं उनको भी बहुत प्योरीफाइंग होता है, ठीक है? तो मुझे आप वहाँ कह सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? we can arrange something. You will not be able to see this screen. He will arrange a chair. Yeah.
वेरी रिच। किसी को बैक पेन है तो फील फ्री टू सिट ऑन चेयर, गेट कंफर्टेबल। ओके, हम लोग ऑस्टेरिटी करेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अभी जितना कंफर्टेबल आप सुन सकते हो उतना सुनिए, ठीक है। अगर हमें ज्यादा ऑस्टेरिटी करनी होगी तो फिर हम एक क्लास जंगल में भी ले सकते हैं, कोई आएगा नहीं मगर, ठीक है। ओके, सो सो दिस साउंड वाइब्रेशन इज एक्सट्रीमली गुड, राइट। और अब तक हमने क्या सुना? हमने इनिशियली क्या सुना कि जो दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र है, वो कैसा है, कैसी स्टेट है उसकी? वो टेंशन में है, चिंतित है कि भाई क्या होगा। मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, यानी कि मुझे बताओ संजय कि मेरे मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। जबकि उन्हें पता है कि युद्ध भूमि में गए हैं तो युद्ध ही करेंगे, बट इससे लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या करेंगे। कोई किचन में खड़ा है तो खाना ही बनाएगा ना, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं किचन में खड़े होकर क्या कर रहे हो, तो इट मींस सम डाउट इज देयर, चिंता इज देयर, राइट। तो ये जो धृतराष्ट्र की जो चिंता है ना, वो संजय से पूछ रहा है। और उसके आगे हमने देखा क्या कि दुर्योधन जो है अपनी आर्मी के बारे में बता रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कितना बड़ा योद्धा है। और दुर्योधन को और द्रोणाचार्य को और भीष्म को क्या कर रहा है, पोक भी कर रहा है। देखो अच्छे से लड़ना, आप लोगों के मन में पांडवों के लिए प्रेम है, आप फेवर करोगे, मगर लड़ना अच्छे से, है ना। तो उससे क्या है कि उससे उसके दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन ये टोन ना, ये टोन किसकी है? दुर्योधन की है। क्योंकि दुर्योधन के मन में अधर्म है, तो वहां पे क्या है, छल है, ठीक है। जैसे हम बच्चे को भी डांटते हैं ना, वहां पे छल नहीं होता। हम बच्चे को कहते हैं पढ़ोगे नहीं ना तो फिर परेशानी होगी। और जब वो बच्चा एग्जाम के दिन रोता है कि बहुत सारा सिलेबस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं क्या करूं, रोने लगता है, फिर आप कहते हो देखो साल भर नहीं पढ़ा ना तुमने, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। लेकिन वहां पे पेरेंट्स का छल नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स वांट्स गुड। बट यहाँ पे दुर्योधन का क्या है, दुर्योधन आल्सो वांट्स टू विन, बट विन फॉर व्हाट? टू गेट द किंगडम, टू एंजॉय द किंगडम। ग्रीड, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से, राइट। सो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? काफी दिनों के, 2 हफ्ते हो गए। नोट्स किसे भेजने थे लास्ट टाइम? नोट्स नहीं आए इस बार, आए नहीं, अब इस बार भेज दीजिए। आज नोट्स कौन भेज रहा है? सर्विस और नहीं नहीं, आप बताएंगे कौन भेजेगा, क्योंकि आपने सर्विस अलॉट कर दी। Pranava Prabhuji is requesting something. Anybody wants to volunteer for sharing the notes today, other than Princy Mataji? Plus he is sending last class. Ankit Prabhu will send today. Give him a pen and paper. If he doesn't have, give him a pen and paper. Okay. You have seen how to what kind of notes we sent, right? You can take hints from Mataji. Mataji will tell you. Okay. Okay. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? किसी को कुछ याद है? सब धुंधला धुंधला, व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? शंख। और उसके पहले क्या डिस्कस किया था कि अर्जुन को वो व्हाइट हॉर्सेस कैसे मिले? कैसे मिले व्हाइट हॉर्सेस? अग्निदेव से मिले, है ना। और अग्निदेव को क्या प्रॉब्लम थी? राइट, किसने कर दिया था वो वाला यज्ञ? किस राजा ने किया था? मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। राजा सत्यकी, राइट। ही डिड ए यज्ञ। एक राजा थे, राजा सत्यकी, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में इतनी ज्यादा घी डाला, इतना ज्यादा घी डाला कि स्वयं अग्निदेव को प्रॉब्लम हो गई। और फिर अग्निदेव ने क्या किया? अग्निदेव वांटेड टू ईट वन प्लेस दैट इज कॉल्ड खांडवप्रस्थ, खांडव जंगल, है ना। तो अर्जुन ने क्या किया और कृष्ण ने क्या किया? उनको हेल्प की। तो वो खुद भी तो खा सकते थे, क्यों क्यों नहीं खा पा रहे थे, क्यों नहीं जला पा रहे थे? भाई अग्नि का खाना क्या है? बर्निंग इज इज फूड। बर्न मतलब अग्नि ने खा लिया, है ना। तो क्यों नहीं जला पा रहे थे? क्योंकि वहां पे उस जंगल में वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोला कि भाई ब्रह्मा जी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ब्रह्मा जी ने बोला ये वाले जंगल में जाओ, यहाँ पे जड़ी बूटी है, ये वाली जड़ी बूटी को जलाओगे, खाओगे तो तुम सही हो जाओगे। वो गए, उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कौन था? तक्षक नाग। और जो तक्षक नाग था वो किसका मित्र था? इंद्रा का। तो इंद्र क्या करता था? जैसे ही तक्षक नाग को आग लगती थी वो इंद्र को बोलता था, इंद्र पानी बरसा देते थे। तो अग्निदेव अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने क्या कहा कि एक नर है और एक नारायण है। नर कौन है? अर्जुन। नारायण कौन है? कृष्ण। वो तुम्हें मिलेंगे, तुम उनसे जाकर सॉल्यूशन मांगो। तो वो उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा अर्जुन को कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मुझे हेल्प करिए।
अर्जुन ने क्या कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना तो कोई रथ है ना कोई धनुष है। किस चीज के लिए? आपकी हेल्प करने के लिए, फाइट करने के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने किसको बुलाया? उन्होंने उन्होंने अग्निदेव को बोला। तो अग्निदेव ने किसको बुलाया? वरुण देव को, लॉर्ड ऑफ ओशियन। और उन्होंने बोला कि आपके ओशियन में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, अर्जुन को लाके दो। तो उन्होंने अर्जुन को दिया गांडीव और व्हाइट हॉर्सेस दिए और एक रथ दिया। और रथ में जो व्हाइट हॉर्स थे वो कहां से आए थे? वो चित्ररथ ने दिए थे, गंधर्वों के राजा ने। गंधर्व कौन होते हैं? which play music, which sings a lot, right? जो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर होते हैं वो गंधर्व कहते हैं। तो जब उन्हें वो रथ मिल गए और उन्होंने उनकी रक्षा की तो वो सही हो गए। ठीक है, ये स्टोरी एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम में ये आएगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, okay, I'm just kidding, but the important thing is this: we have to understand that even the devatas are dependent on God. देवता भी भगवान पे निर्भर होते हैं। ठीक है, आज की स्टोरी में और ऐसे इंसिडेंट देखेंगे जहां देवता भी असुरों से नहीं लड़ पाते और भगवान को इंटरफियर करना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्स 15 फॉर टुडे एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। 15 अभी होने के लिए 5 क्लास और चाहिए, लेकिन 15 इतना बड़ा है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम 15 खत्म कर लें, शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, हर श्लोक, भगवत गीता का हर श्लोक बहुत डीप है। हम जितना भी डिस्कस करें कम है। सो हम दोबारा से 15 करेंगे। मुझे याद है मैंने थोड़ा कम किया था लास्ट टाइम, सो वी विल कंप्लीट इट टुडे। होप वी कैन कंप्लीट इट टुडे। इट्स वेरी वेरी बिग वर्स। इनफैक्ट यहाँ से वर्सेस ऐसे ही चलेंगे कि आपका एक एक वर्स हो सकता है 2-2 क्लास ले जाए। ठीक है, ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दमदो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दमदो महाशंखं भीमकर्मः वृकोदरः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दमदो महाशंखं भीमकर्मः वृकोदरः। You can repeat. You will recite and we will repeat after you. Anybody? Yeah, please try. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दमदो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। Any प्रभु जी? Anyone? पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दमदो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। So we'll start with this. So पांचजन्यम जो है ना, that is the name of the conch shell of Lord Krishna. भगवान कृष्ण के शंख का नाम है। ठीक है, ऋषिकेश इज नेम ऑफ कृष्णा। ऋषिका यानी सेंसेस। तो हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, हु डायरेक्ट द सेंसेस, जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं ना, वो कहलाते हैं ऋषिकेश। ओके, देन देवदत्तम, देवदत्त जो है ना, देवदत्त इज द नेम ऑफ द conch shell ऑफ अर्जुना। अर्जुन के पास जो शंख था उसका नाम क्या था? देवदत्त। ठीक है,
धनंजय, धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को। धनंजय बोलते हैं जो धन को जीतता है, हु विंस द वेल्थ, जो पैसे को, जो पैसा लाता है, द विनर ऑफ वेल्थ, उसको कहते हैं धन अंजय। तो अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। आज आप देखेंगे कि उसको धनंजय क्यों बोलते हैं, कैसे बहुत सारे नाम है। पौंड्रम, पौंड्रम किसका संघ है? भीम का। दमधो, दमधो मतलब ब्लू, बजाया, ठीक है। महाशंखम, टेरिफिक कौंशल, ये कौंशल नॉर्मल कौंशल नहीं है, जैसे भीष्म के पास थे ना, वो नॉर्मल कौंशल था, नॉर्मल शंख था, लेकिन ये जो है दिव्य शंख है। इनके बारे में अपनी अपनी पूरी हिस्ट्री है एक एक शंख के बारे में, ठीक है। भीम कर्मा, भीम कर्मा मतलब हु परफॉर्म्स द हेरकुलेंट टास्क, बहुत बड़े बड़े काम करता है, भीम कर्मा। एंड व्रकोदरा, व्रकोदरा का मतलब होता है, व्रकोदरा दो वर्ड से मिलकर बना है, व्रक एंड उदर, ठीक है। उसको कहते हैं वेरोसियस ईटर, जो बहुत खाता है, बहुत खाता है, मतलब इसको रेफर किया गया है भीम को। भीम बहुत खाना खाते थे, इतना खाते थे कि भी डिस्कशन आएगा उसके बारे में, उनके खाने के बारे में भी डिस्कशन आएगा, ठीक है। ओके, सो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन, देन लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शल, पिछले वर्ष में हमने देखा था किसने बजाया था? भीष्म ने बजाया था, लाइक ए लॉइन, कॉल्ड पांचजन्य। अर्जुन ब्लू हिज, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, द देवदत्ता। एंड भीम द voracious eater, the performer of Herculean task, blew his terrific conch called Ondram. यानी कि तीन लोगों के बारे में बताया है। लॉर्ड कृष्णा blew his conch, which one? पांचजन्य। अर्जुना blew his conch, देवदत्ता। and Bhima blew his conch, Horatius Pondram, सॉरी भीमा, हाँ पौंड्रम, राइट। सो यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा का नाम है ना, तो सबसे पहला वर्ड क्या है? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिकेश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऋषिका, एक होता है ईश। ईश का मतलब होता है कंट्रोलर, गॉड, राइट। सो ऋषिकेश का मतलब होता है कि द सेंस ऑफ, द मास्टर ऑफ द सेंसेस। ओके, तो हमारे पास कौन कौन से सेंसेस हैं? ऑल फाइव सेंसेस कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, टच, टेस्ट, स्मेल, राइट। ये जो पांचों सेंस हैं, ये सेंसेस हमारे नहीं है, नथिंग बिलोंग टू अस हियर, ये हमारी बॉडी भी हमारी नहीं है, राइट। अगर कभी किसी को ऐसा फील नहीं होता है, तो आप में से कई लोगों का, जिसका भी कभी कोई मेडिकल ऑपरेशन हुआ हो, उसको एनेस्थीसिया मिला होगा, मिला है ना। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया आपकी अपनी बॉडी पे सेंस नहीं आता है, क्यों? कभी चेक किया है? एक बार मेरे टीथ का कुछ ऑपरेट हो रहा था, तो they give some anesthesia here, and I could feel this whole area, lips and everywhere. I was not feeling any sense. Even if I was touching, I was thinking it is dead body, right? That it indicates that your senses are not your senses at all. They are because the soul is there with you for now, so you are feeling the existence of those senses. But those senses are actually material, right? So this body and the senses are belonging to whom? किसके सेंस है ये? किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। तो ही इज द लॉर्ड। तो हमें इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें इन सेंसेस को उनकी सर्विस के लिए यूज करना चाहिए। अगर अपने घर में ऑफिस का लैपटॉप लाते हो तो आप पर्सनल यूज तो नहीं करते ना, ऑफिस का ही काम करते हो, तो जिसकी चीज होती है उसी के लिए उसका यूज होता है। तो हमारे जो सेंसेस है ना, हमारी जो इंद्रिया है ना, ये भगवान की है, तो हमें इनको किन के लिए यूज करना चाहिए? भगवान के लिए। जैसे हम लोगों ने अभी रथ यात्रा की, तो हमने सारे जो सेंसेस थे वो किसके लिए यूज किए? भगवान के लिए यूज किए। दैट इज द राइट थिंग टू डू, वही सही चीज है करने के लिए। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो एक भगवत गीता जब भी हमारी चल रही है, अभी खत्म होगी, इतने साल की बात भी होगी, इसके बाद फिर हम भागवतम पढ़ेंगे, और उसके बाद लेवल आता है एक ग्रंथ का जिसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी, ओके, इट्स वेरी गुड टू रीड दैट। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतवर्तन निमर्मलम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा एवं भक्तिर उच्यते। तो क्या बोलते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सर्वोपाधि का मतलब क्या होता है?
सर्व उपाधि, उपाधि का मतलब क्या होता है? डेजिग्नेशन, पद। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम मदर हैं, हम फादर हैं, हम इंडियन हैं, हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं। ये सारी हमारी क्या है? ये हमारी उपाधि होती है, हमारे डेजिग्नेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो ये सब कुछ भूल जाओ कि आप कौन हो। अपनी सारी उपाधियों को छोड़ दो। आप डायरेक्टर हो, आप प्रिंसिपल हो, आप ऋषिकेश हो, आप मदर हो, आप फादर हो, आप क्या हो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इन सारी उपाधियों से मुक्त होके। ठीक है, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। अगर आप भगवान की ऋषिकेश की सेवा करते हो तब आपकी भक्ति आगे बढ़ती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं ना, हम कोई सेवा करते हैं, हम कुछ करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें लगता है अरे हमने ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारी बात क्यों नहीं सुनी। फिर कोई कुछ कर रहा होता है, फिर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम कहते हैं कर लेना, तो जब फेल होगा तब बोलूंगा देखो मैंने कहा था ना ऐसा करना था, तुमने नहीं किया, मेरी बात माननी चाहिए। सो वी ट्राई टू प्रूव आवर सेल्फ हाई। हम अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई मैं मेल हूँ, या मैं ज्यादा सेवा करता हूँ, या मैं बड़ा सेवादार हूँ तुमसे, या मुझे ज्यादा पता है। तो कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब आप सारी उपाधियों से मुक्त होके भगवान की सेवा करते हो तब आपकी भक्ति ऊंची जाती है। से बोलते हैं भक्ति और डिवोशनल सर्विस मीन्स एंगेजिंग ऑल अवर सेंसेस। Means engaging all our senses in the service of the Lord, the supreme personality of Godhead, the master of all senses. ठीक है, यानी हमें सारी जो आगे when the spirit soul renders service unto supreme there are two side effects। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे दो साइड इफेक्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? वन इज फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल डेजिग्नेशन। एक तो हम सारे भौतिक पदों से मुक्त हो जाते हैं, वी आर फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशन। ठीक है, कि हम ये हैं, हम वो हैं। ठीक है, हम सीनियर इंजीनियर हैं, हम जूनियर इंजीनियर हैं, हम क्या हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम सीईओ हैं, हम हाउसवाइफ हैं, सारे पदों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, एंड वन सेंसेस आर प्यूरिफाइड सिंपली बाय एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और हम अपने सारे चीजों से प्योर होके भगवान की सर्विस कर पाते हैं। तो ये इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन भी है इन चैतन्य चरितामृत। जब हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए तो हमको कैसे करनी चाहिए, व्हाट इज द मूड इन विच वी शुड डू। मेरे शिक्षक लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई नियम टूट रहा हो ना सेवा में, या नियम समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो उससे बचने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका होता है किसी से पूछ लो, किसी सीनियर से पूछ लो, किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछ लो। अगर आप पूछ नहीं पा रहे हो, कोई नहीं है आपके पास, तो आप भगवान से रिक्वेस्ट करो कि मुझे बुद्धि दो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप जो हो पा रहा है करके छोड़ दो। लेकिन इन तीनों स्टेट में आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपका मन ऐसा होना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। उसे फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो हो रहा है ना तो वो नियम बेकार है। अगर हम आरती कर रहे हैं घर में और हमारे मन में ये चल रहा है कि प्रेशर कुकर की कितनी सीटी आ गई, या मेरे ऑफिस का कॉल चल रहा है, मैं क्या करूंगा 1 घंटे बाद, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग आरती। बिकॉज आरती का मतलब होता है कि नॉट ओनली धूप, नॉट ओनली फायर, नॉट ओनली वाटर, बट गिविंग योर मन ऑल्सो टू द गॉड फॉर दैट 10 मिनट्स व्हेन यू आर डूइंग आरती। जब वो 10 मिनट भगवान की सेवा कर रहे हो डायरेक्टली, तो भी हमें अपने मन को समर्पित करना है। क्योंकि बाकी चीजें समर्पित करना बहुत आसान है, पैसे, फूल, फल, प्रसाद, इट्स वेरी वेरी इजी। बट मन को समर्पण करना सबसे टफ है। अगर आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये, आप सब लोग चैंटिंग करते हो ना भगवान के नाम का, कितने सारे काम आते हैं। दुनिया की सारी टू डू लिस्ट उसी आधे घंटे में आ जाती है, आती है ना, है ना। उसी अभी मैंने ये किया, अभी मैं वो करूंगी। फिर हम कभी कभी सोचते हैं कोई बात नहीं, हम भगवान के बारे में तो सोच रहे हैं, हम सेवा के बारे में सोच रहे हैं। आता है ना ऐसा। दैट टेल्स कि हमारे अंदर कितना गंदगी भरा हुआ है। और जब तक ये गंदगी नहीं निकलेगा हम शास्त्र नहीं समझ पाएंगे, हमें भगवान के लिए प्रेम नहीं आएगा। हम सिर्फ मोनोटोनस होके एक फॉर्मेलिटी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी रखनी है अपनी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलर भगवत गीता सुननी है अपने घर पे भी। आपके पास, सबके पास बुक्स हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, रिसाइटेशन कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, प्रसाद लगा सकते हो।
एंड ऑल दिस डज नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। 30-25 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सारे काम में। अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हो, इट विल ट्रांसफॉर्म योर कॉन्शियसनेस एंड क्लीन योर कॉन्शियसनेस। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तवेन निर्मलम। ठीक है, ओके। सो हमें अपने जो सेंसेस है वो भगवान की सेवा में यूज करने हैं। एंड शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि यूजिंग आवर सेंसेस इन द डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड भक्ति। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द भक्ति, तो क्या डेफिनेशन है? यूजिंग आवर सेंसेस इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड भक्ति। ओके, दैट इज डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद ने कहीं पे भी डिवोशन वर्ड यूज नहीं किया। मैंने पहले भी बताया था, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिवोशन। भक्ति कुछ नहीं होती। भक्ति क्या होती है? अगर आप अपने सारी इंद्रियों को, आपकी पांचों इंद्रियों को, और छठवीं इंद्रिय कौन सी होती है? माइंड, मन, इन सबको भगवान की सेवा में लगाते हो, दैट इज कॉल्ड भक्ति। अगर आप किचन में भी खड़े हो और आप सोच रहे हो नहीं मुझे आज एक स्वीट बनानी है और मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, देन यू आर यूजिंग ऑल योर सेंसेस विद योर मन इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जो आप किचन में खड़े होकर गैस पे हलवा भी बना रहे हो ना, स्वीट्स बना रहे हो ना, दैट इज आल्सो भक्ति। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप ऑफिस में जाके पैसे कमा रहे हो और सोच रहे हो ये पैसा मैं भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम इस पैसे से हम वैष्णव को खाना खिलाएंगे, इस पैसे से हम रथ यात्रा में जाएंगे, इस पैसे से हम डोनेशंस करेंगे, इस पैसे से हम कुछ अच्छा काम करेंगे, इस पैसे से हम बहुत सारा प्रसाद बनाएंगे और लोगों में बांटेंगे ताकि उनको स्वीकृति मिले, ये सारी आपकी भक्ति में काउंट होती है। तो अगर किसी को लगता है हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकते, एक्चुअली में आप 24 घंटे भक्ति कर सकते हो, because the center of your action is Lord, and whenever the center of your action is Lord, that is nothing but bhakti as per शास्त्रास। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हवन करना, पूजा करना, मंदिर में रहना, नहीं। भक्ति का मतलब होता है कि आपके सारे काम ऐसे करना कि आप सोचो कि इस काम का, ये काम को हम भगवान से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। और किसी को डाउट है कि कैसे कर सकते हैं, he can ask me also every single thing। शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं कि जब आप सोते भी हो ना, then also you can do bhakti even while sleeping also। इवन तमोगुण में होता है सोना, लेकिन फिर भी आपको भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ सो लेट्स रीड purport। So Lord Krishna is referred to as Rishikesh in the verse because he is the owner of all senses। ठीक है, the living entities are part and parcel of him। जो living entity है उनके part and parcel है, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses। इसलिए जो हमारे सेंसेस है वो कृष्ण से कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है? जब आप सोते हो ना, तो आप क्या कर रहे होते हो? नहीं, आप योग निद्रा, हम लोग योग निद्रा नहीं करते हैं, हम तो माया निद्रा करते हैं। एसी चलाते हैं, एसी चलाते हैं, लाइट बंद करते हैं और घर में बोलते हैं हल्ला नहीं होना चाहिए, अब हम सो रहे हैं। ठीक है, अगर अलार्म लगाते हैं और अलार्म से उठते भी नहीं है, वो अलार्म 2-3 लगाते हैं मोबाइल में, इसके बाद 1 बज जाता है तो लगता है अभी तो 1 ही बजा है, तो दूसरा बजता है तो लगता है ये शायद लास्ट है, नहीं अभी किसी ने चिल्लाया नहीं तो सब सो रहे हैं, तो थोड़ा और सो लेते हैं, और फिर जब लेट हो जाते हैं तो घर वालों पे चिल्लाते हैं जल्दी नहीं उठ सकते, है ना। सो जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि हम सुबह, हमें अपनी साधना के लिए उठना होता है, राइट। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, उठना चाहिए, थोड़ा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो अगर हम ये सोच के सोते हैं कि हम बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं सो दैट सुबह उठ के हम भगवान की सेवा कर सके, तो आपका सोना भी तमोगुण में नहीं होगा, सतोगुण में होगा। लेकिन सोचना नहीं, उठना भी है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप सोते भी हो, आ जाओ, आप अंदर ही कर सकते हो बेटा, आप उधर रूम में जा सकते हो। तो जब आप सोते भी हो ना, और अगर आप ऐसा सोच के सो रहे हो कि भाई मुझे इस बॉडी को रेस्ट देना है ताकि मैं भगवान की कल अच्छे से सेवा कर पाऊं, then that particular rest is also in a satoguna, that is also only for the Lord, because भगवान ने हमें कंडीशन है, हम कंडीशन सो रहे हैं, राइट। काम क्रोध लोभ मोह से हम फंसे हुए हैं सारे के सारे, हम इसीलिए हमको कई लोग बोलते हैं बद्ध जीव, सुने ना वर्ड बद्ध जीव, हम बधे हुए हैं। तो इस बद्ध जीव को क्या करना है? ये बद्ध जीव कैसे आगे जाएगा? भगवान की मर्जी से ही जाएगा, लेकिन बॉडी तो ऐसी है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अभी 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं 1 घंटे की क्लास 4 घंटे की कर दूं तो आप अगली क्लास से नहीं आओगे, आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, है ना। तो हमारी बॉडी लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है? हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमको रेस्ट भी चाहिए। वी विल डू ऑल दैट, बट assuming that after this I will again go back and do bhakti, I will again go back and Lord serve the Lord, and that way even your sleeping is in support।
So everything and anything you can convert to Satoguna. Clear, Mataji? Yeah? Okay, perfect. So the living entities are part and parcel of him. So मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे सारे सेंसेस भगवान से कैसे कनेक्टेड हैं? हम भूख लगाते हैं ना, प्रसाद लगाते हैं ना, तो हम जब खाते हैं कुछ भगवान को भी तो लगाते हैं ना, तो ही कैन ऑल्सो ईट. द ओनली डिफरेंस इज दिस कि हमारे सेंसेस का एक्शन फिक्स होता है, भगवान के सेंसेस का एक्शन यूनिफॉर्म होता है. मींस ही कैन डू एवरीथिंग बाय एवरी ओन सेंस. जैसे हमें खाना खाना है तो हम कान में नहीं डालेंगे, हम मुंह में डालेंगे, लेकिन भगवान आईज से भी खाना खा सकते हैं. दैट्स स्पिरिचुअल बॉडी. सो भगवान के बारे में शास्त्र कहते हैं कि गॉड कैन do any activity from any of his senses, but conditioned soul people like us cannot do that. हम आंखों से खाना नहीं खा सकते, आप आंख से देख के खाना नहीं खा सकते, आप मुंह में डालोगे तभी खाना खा पाओगे, कान में डाल के नहीं खा सकते, आप मुंह से सुन नहीं सकते, if you close your ears you cannot hear. That is the difference between senses. प्रसाद चढ़ाना है तो काट के फिर चम्मच से खिलाने का भाव करने पे तो ऐसे ही रख देती है. जो भी फ्रूट्स रहता है तो क्या आपको लगा दिया आपको ऐसे ही रख देती है. तो जब आप प्रसाद लगाते हैं तो आपके मन में ये होना चाहिए कि भाई भगवान एक्सेप्ट करेंगे. एंड देयर आर सम प्रेयर्स, मैंने भेजी भी थी पहले, मैं दोबारा भेज दूंगा. यू हैव टू रिसाइट दोस प्रेयर्स एंड क्लोज द टेंपल फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू कैन टेक आउट. अगर आपका भाव अच्छा है ना, भगवान एक्सेप्ट द प्रसाद. बट प्रसादम के भी कुछ रूल है, हाउ टू प्रिपेयर प्रसादम एंड ऑल दोस थिंग्स. आई थिंक Ragni might have told some of you in the group. You can ask Mataji, Shruti Mataji also knows. With that thing you can prepare prasadam and offer to the Lord. Right? Okay. Next, the impersonalist cannot account for the senses of the living entity, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. जो impersonalist होते हैं, मायावादी होते हैं, उनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, जो कहते हैं कि भगवान एक लाइट है, भगवान एक साउंड है. नहीं, भगवान इज ऑल्सो ए पर्सन. उनको ये चीजों में पता नहीं होती. Right? The Lord situated in the hearts of all living entities directs their senses. जो भगवान होते हैं एक्चुअली में हमारी ही इंद्रियों को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. Okay? So it is saying, Prabhupada is saying situated in the heart of all living entities. भगवान हमारे सबके हृदय में है. ममे वांशे जीवलोके मम भूता महेश्वर. राइट? भगवान यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं. हृदय सन्निविष्टो. ठीक है? सो यहाँ पे जो हम लोगों के बारे में कहा गया है, वी डायरेक्टली कंट्रोल द सेंसेस. हमको ऐसा लगता है कि हम सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट कई बार वो कंट्रोल नहीं होते. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name is Rishikesha. अर्जुन को जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, even God is manipulating his senses to a large extent so that he goes through those pain and he asks the questions. ISKCON में गौरंग प्रभु हैं, he explains once कि the pain that is injected in each one of us, in each atom of this material world has a purpose. जो दुख आपको दिया गया है ना, इसका भी एक पर्पस होता है, और पर्पस ये होता है कि आप समझो कि आप उसमें क्यों हो और आप उससे निकलो कैसे. लेकिन जिसको दुख नहीं होता ना, उसको कुछ लगता ही नहीं. जैसे हमने कुछ सेशन पहले एक बार अनाई ठाकुर प्रभु पुणे से आए थे. ही गिव एन एग्जांपल, है ना, कि जब हम सुख में होते हैं ना तो हमें लगता है सब अच्छा चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, मस्त मजा है, हम बढ़िया हैं, बाकी कोई तकलीफ. लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम भी तकलीफ में ही हैं उस समय. जैसे आप रोड पे जा रहे हो और पानी बरस रहा है और आप कार में हो और बाजू में कोई बाइक पे जा रहा है, और जैसे रेड लाइट पे बाइक खड़ी होती है और देखते हो ये भीग रहा है, मेरे पास कार है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अच्छा हूँ, भगवान ने मुझे इतनी दया करी कि मेरे पास कार है. लेकिन पेन में आप भी हो, आपको पता नहीं चल रहा. तो जब जिंदगी में थोड़ा सा सुख आता है ना, तो आपको लगता है एवरीथिंग इज वेरी फाइन, लाइफ इज ब्यूटीफुल. कहते हैं इंग्लिश में, लाइफ इज ब्यूटीफुल. लाइफ इज नेवर एवर ब्यूटीफुल. द पेन इज इंजेक्टेड विद अ पर्पस इन लाइफ एट एवरी सिचुएशन. दुख हर क्षण आपको दिया जाता है ताकि आप समझो कि इससे निकलना कैसे है. दैट इज व्हाई वी हैव टू थिंक, है ना. तो ये जो भगवान है ना, यहाँ पे ये सेंसेस कंट्रोल कर रहे हैं. किसकी सेंस? अर्जुन की सेंस. क्यों? ही इज कंट्रोलिंग अर्जुना's विजन, अर्जुना's इंटेलिजेंस, अर्जुना हियरिंग एबिलिटी, अर्जुना's पावर, सो दैट अर्जुन को थोड़ा सा डर लगे और वो क्वेश्चन पूछे. जैसे एक क्लास होती है ना, तो क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे को टीचर हमेशा पहचान के रखता है कि अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल देना तो इसको खड़ा करके पूछेंगे, जो होशियार होता है. गधे बच्चे को नहीं पूछता.
कि भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, और वो कुछ बोलता है, फिर क्लास टीचर उसको रिपीट करता है। और बच्चे क्यों उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरे बच्चे सोचते हैं यार ये भी पढ़ रहा है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। बट टीचर नोज दिस द ट्रिक कि वो सबको कैसे सिखा सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इन ऑल पांडवास Arjuna was chosen by Krishna as a medium to give you Bhagavad Gita knowledge. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So the Lord has different names according to different activities. भगवान के ना कई एक्टिविटी के हिसाब से नाम होते हैं. जैसे उनका एक नाम है मधुसूदन, राइट? और ये उनके पास टाइम के हिसाब से ना भगवान के डिवोटी उनको देते हैं बेस्ड ऑन वेरियस क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड. सो कृष्ण का मतलब क्या होता है? What is the meaning of Krishna? Krishna का शब्द क्या होता है? All attractive. Krishna means all attractive, right? Okay. So his name is Madhusudan because he killed the demon named Madhusudan. मधुसूदन एक राक्षस था और उसको जब मारा तो भगवान कृष्ण का नाम क्या रखा लोगों ने? मधुसूदन. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. गौ का मतलब दो होता है, जैसे होता है गोविंदा, गोविंदा बोलते हैं ना गोविंदा, तो गोविंदा में होता है गो. गौ का मतलब दो होता है, गौ का मतलब होता है काउ और गौ का मतलब होता है इंद्रियां, हमारे सेंसेस. तो जब आप माला करते हो या भगवान की सेवा करते हो तो आपके इंद्रियों को जो सुख मिलता है, आपके मन को जो अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय गॉड, राइट? सो भगवान ही आपके इंद्रियों को सुख देते हैं और गायों को भी सुख देते हैं, है ना? लेकिन प्रभुपाद ने एक बार एक जगह लेक्चर में बोला था कि अगर इंसान को इस जगह पे अच्छे से रहना है, देन ही ओनली नीड थ्री थिंग्स. Only three things he needs. The first is some land, second is cow, and third is his connection to God. That's it. क्यों? क्योंकि अब जमीन रहेगी तो आप खेती कर पाओगे, खाना उगाओगे और खा पाओगे. Because you need that. Cow because वो दूध देगी, और जब दूध काऊ से मिलता है तो काऊ के दूध से कितनी चीजें बनती हैं? ऑलमोस्ट 95% मिठाई जो है वो काऊ के दूध से बन सकती है. उससे खोया बनता है, दही बनता है, घी बनता है, बटर बनता है, छाछ बनता है, कितनी सारी चीजें बनती हैं. एवरीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी मेड ऑफ काऊ. और उससे आगे कितनी सारी चीजें बनती हैं, राइट? देन सेकंड इज काऊ एंड थर्ड इज योर कनेक्शन टू गॉड, द ग्रेटिट्यूड. हम लोग कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन रात में जब सोने से पहले खाएंगे तो दो रोटी, और जो रोटी का अनाज है वो फैक्ट्री में नहीं बनेगा, वो जमीन से ही उगेगा. इसलिए किसान की वैल्यू आज भी है. द फार्मर्स स्टिल हैव द सेम वैल्यू. इवन सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स मे बी फार्मर आल्सो. हमारे कुछ पूर्वज, दादा, पापा, फैमिली में भी फार्मर रहे होंगे. आजकल फार्मर्स की वेरी बैड कंडीशन है, विच इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर सोसाइटी. बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि अगर अनाज ही नहीं उगेगा तो आप क्या खाओगे? मार्केट में मनी, आपके पास कितना भी पैसा हो, जब मार्केट में अनाज होगा ही नहीं तो खाओगे कैसे? हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, हम लोग तो 1 लाख 2 लाख महीने कमा लेते हैं, किसान को क्या करना है जाके, राइट? When we go to market also we sometimes bargain with vegetable people, but when we go to Bata showroom we give 2000 rupees chappal and we don't bargain there. क्यों? क्योंकि वहां पे तो बार्गेन नहीं होता है ना. So we are afraid of our status. But when we go to market, we bargain sometimes. Shouldn't we bargain? We can. There's no problem. But I'm just telling you that the importance of nature with us is very very big thing. That's why जब हम अपनी क्लास में भी बोलते हैं तो कहते हैं कि देखो कितना भी प्रसादम खाओ, but waste नहीं करना, फेंकना नहीं. Because that's not mercy. You should not waste प्रसाद. कई बार हम लोग काफी टाइम से क्लास ले रहे हैं तो मुझे कई लोग आके पूछते हैं कि प्रभु जी मेरे घर में इसका बर्थडे है, मेरे घर में उसका बर्थडे है, आप प्रसादम मंगाते हो, बड़ा सस्ता आता है, तो हमें कांटेक्ट दे दीजिए. मैं कहता हूँ आई कैन गिव यू कांटेक्ट and you can take prasadam also, but you guarantee that everybody who comes to your birthday will not waste a single piece of prasadam. Otherwise you will be responsible for all the sin that you collect. वो पाप सारा आपको लेना है. आप रेडी हो तो आप ये कांटेक्ट नंबर लो और मंगा लो. 90% people don't commit that. Why? Because the people who come in birthday, they just come to waste the cake, eat and throw, and they don't understand the value of the grain that comes from nature by a big hard work. बिग हार्ड वर्क. कभी खेत में जाके देखिए, एक दिन कपड़े खराब होते हैं तो कैसा लगता है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि काऊ एंड सेंसेस दोनों को कौन कंट्रोल करते हैं? कृष्ण. एक बार यशोदा मैया ने सोचा कि कृष्ण जो है जाते हैं पैदल गाय चराने, छोटे से कृष्ण, उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, तो ही मेड सम स्मॉल वन जोड़ी चप्पल फॉर कृष्णा एंड से ये पहन लो. ही सेड नो नो, हाँ ये आगे 10 लाख काऊ के पैर में भी तो चप्पल नहीं है, इनको कौन देगा? आप उनके लिए भी बनाओ.
उनकी माँ बोली 10 लाख तो नहीं बनेगा मुझसे, नहीं तो फिर मैं भी नहीं पहनूंगा, ही डिड नॉट वियर। एंड द काउज हिमसेल्फ वे सो एक्साइटेड अबाउट दिस फीलिंग फ्रॉम कृष्णा कि सारी काउ ने डिसाइड किया कि जितने भी वृंदावन में जमीन है, उस जमीन में जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, हमको उतना तोड़ेंगे, उतना तोड़ देंगे कि वो रेत बन जाए, कृष्णा के पैर में वो चुभे नहीं। दैट इज द लव, दैट इज द रेसिप्रोकेशन। और उन्होंने इतना दमदम किया, इतना दमदम किया कि पूरे वृंदावन की मिट्टी में 0.001 सेंटीमीटर का भी एक कण नहीं था। इट वॉज ऑल रेत, कि कृष्णा को पैर में लगे नहीं, क्योंकि कृष्ण ने काऊ के बारे में सोचा, सारी काऊ ने मिलकर कृष्णा के बारे में सोचा। Right? So that is the love. Now his name is Vasudev because he appeared as son of Vasudev. His name is Devaki Nandan क्योंकि he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan क्योंकि उनको बचपन में फर्स्ट टाइम यशोदा नंदन थे। उनका नाम, एक नाम पार्थ सारथी भी है because he worked as the charioteer for whom? अर्जुन। अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, ठीक है, he पार्थ सारथी। Similarly, his name is Rishikesh. Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. उनके और भी कई नाम हैं, जैसे माखन चोर। क्यों बोलते हैं माखन चोर? Because he used to steal butter. Ranjor because he left the Ranchor battlefield once also. Giridhari, why we call Giridhari? Because he put the Govardhan Parvat, right? He is Shuddhanandan. So these names are given by devotees by his love. तो यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ड है? पांचजन्यम ऋषिकेशो, राइट? ओके, सो आगे क्या है? देव दत्त धनंजय, राइट? तो अर्जुन को क्या बोला गया है? अर्जुन इज रिफर्ड एज धनंजय इन दिस वर्स बिकॉज he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by king to make expenditure for different sacrifice. तो जब राजाओं को यज्ञ करना होता था ना, तो यज्ञ का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ? द मीनिंग ऑफ यज्ञ इज डूइंग एनी एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी किया गया काम को यज्ञ बोलते हैं, ठीक है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ इन शास्त्र, ठीक है? चाहे वो आप प्रसाद लगा रहे हो, चाहे पैसे कमा रहे हो, चाहे स्वाहा स्वाहा करके हवन कर रहे हो, एनीथिंग इज यज्ञ एज फार एज यू आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। जब तक आप विष्णु को प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, उसको यज्ञ बोलते हैं। तो पुराने जमाने में राजा राजस्व यज्ञ करते थे, और राजस्व यज्ञ क्या होता था? एनीबॉडी रिमेंबर्स? सो इन राजस्व यज्ञ एक घोड़ा होता था, और घोड़े को छोड़ देते थे, एंड वेयर एवर इट गोज that land comes to the king who has left that horse, and if the king जहां पे वो जा रहा है वो आदमी नहीं मान रहा है, तो he has to fight with the king, and if he lost then राज्य उनका होता था, and वो उस राज्य के अंदर में आते थे। तो जब युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करना था, तो युधिष्ठिर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? अर्जुन को। किस चीज के लिए? धन के लिए, क्योंकि हर चीज के लिए धन चाहिए, दे नीड मनी। तो मनी के लिए उन्होंने किसको बोला था? अर्जुन को, ओके? So similarly, Bhim is known as Vrapodara. Vrapodara मतलब कौन? Because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks, such as killing the demon of Hidimba. So particular type of conch shell was blown by different personalities. So जो अर्जुन थे ना, अर्जुन ने जब युधिष्ठिर को बोला कि I will bring, युधिष्ठिर ने बताया कि I want to establish myself as the emperor of the whole world, not for my enjoyment, ताकि हम प्रजा को सुखी रख सके, ओके? बिकॉज एक राजा का धर्म होता है प्रजा को सुखी रखना। सो अगर आपको यू वांट टू बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, देन यू हैव टू सबड्यू ऑल द रिस्पेक्टिव स्मॉल किंग्स। आपको सबको उस पर राज्य करना पड़ता था, राइट? मतलब यहाँ आ सकते हो, यू हैव स्पेस है, ओके? सो होता कैसा था कि एम्परर सेंड्स हिज आर्मी एंड देन एवरीबॉडी एक्सेप्ट, और जो उनका राज्य एक्सेप्ट कर लेता था ना, he was supposed to give some tribute मतलब कुछ पैसा, कुछ धन, किस चीज के लिए? यज्ञ करने के लिए देते थे, राइट? तो इसलिए राजस्व यज्ञ करने के लिए क्या किया? युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को अलग अलग जगह भेजा। जैसे उन्होंने भीम को भेजा ईस्ट में, पूर्व दिशा में, कि भीम तो पूर्व दिशा में जाओ। नकुल को भेजा एक डायरेक्शन में, सहदेव को दूसरी डायरेक्शन में भेजा, और अर्जुन को भेजा कहाँ? नॉर्थ। तो जब अर्जुन नॉर्थ में गए, तो महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि अर्जुन नॉर्थ में गए, और नॉर्थ में काफी ऊपर तक गए, ठीक है?
और नॉर्थ में आगे जाके वो गए कश्मीर, और कश्मीर जीतने के बाद he went further and he went till a place called हिमालय पे भी गए, ठीक है। तो हिमालय पे एक एक जगह पे ऐसे ही पहुंचे, एक जगह ऐसे पहुंचे जहां पे कुछ सेमी सेलेस्टियल बीइंग्स रहते थे, जिसको कहते हैं किम पुरुष। सुना है किसी ने किम पुरुष ये वर्ड? दे आर कॉल्ड किम पुरुष, दे आर कॉल्ड सेमी सेलेस्टियल एंटिटीज, सेमी सेलेस्टियल बीइंग। सो जो किम पुरुष होते हैं ना, दे आर बॉर्न ऑफ यक्षा लेडीज, गंधर्व, किन्नर, इनको किम पुरुष बोलते हैं, ठीक है। एंड इवन अर्जुन ने उनको भी जीत लिया। It was difficult to win them, but Arjun fought with them and even won them also. Then he reached another place, that is where Gandharva resided, defeated them and subdued them also. उनसे भी जीत लिया। And finally एक जगह वो पहुंचे जिसका नाम था हरिवर्षा। What was the name? हरिवर्षा। So ये this was the place which was far beyond Himalaya, हिमालय के बहुत आगे था, ठीक है, higher up in the mountain। और उन्होंने वहां पे कुछ डिफरेंट बॉडीगार्ड्स को देखा जो वहां पे बैठे हुए थे, और जैसे अर्जुन पहुंचे तो उन्होंने कहा वेट, आप कहाँ जा रहे हो, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट नो ह्यूमंस आर अलाउड टू गो। कोई भी आदमी को इस पॉइंट के बियॉन्ड जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एनफ पावरफुल टू गो टू दैट प्लेस, राइट। और अगर तुम यहाँ पे जाओगे भी, अर्जुन को बोला, तो तुमको कुछ दिखने वाला नहीं है। With your current eyes you cannot see anything, and even today, even आज भी ऐसी जगह हैं हिमालय के beyond few places में, where if you go then Kim Purush resides there, but you with your eyes cannot see anything at all. Okay, so Kim Purush का मतलब होता है, Kim का मतलब होता है क्या, पुरुष का मतलब man। तो Kim Purush का मतलब is these are people man, because the semi celestial being का किसी का body पूरा normal होगा human की तरह, but face will be like lion, and these are all semi celestial beings, they exist today, even today they exist, but we cannot see them, right। so उन्होंने बोला कि देखो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बताओ। अर्जुन ने बताया, तो बोला ठीक है तुम यहाँ से जाओ, ऑल गुड फॉर्चून विथ यू। तो अर्जुन बोला ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, इफ यू इंस्ट्रक्ट दैट वे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस एरिया आल्सो कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर के पर्व्यू में आता है, आपको उनको राजा मानना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर गार्ड सेड ओके फाइन, वी एक्सेप्ट इट, please go from here now, and then he actually went। so even science, even अगर आप देखो तो even science is not able to get to every part of the earth, our material earth, even today it's not able to do, and it will never be able to do, because few things we cannot see by our own eyes, right। तो उन्होंने बोला okay I will not enter this place, but all good fortune be with you। और फिर गार्ड ने बहुत सारा सोना सब कुछ दिया, धन दिया, क्योंकि वो किस लिए गए थे, नॉर्थ में धन इकट्ठा करने के लिए, फॉर व्हाट, राजस्व यज्ञ करने के लिए, ठीक है। सो सिमिलरली जब वो लौट रहे थे तो उन्हें एक जगह पे बहुत सारा जो धन है, वो एक धन का बहुत बड़ा पहाड़ भी मिला, दैट वाज मेड बाय ब्राह्मणास। तो पहले कैसे होता था, देयर वाज ए कस्टमरी क्या होता था, नियम होता था कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको क्षत्रिय लोग पैसा देंगे, दे विल डोनेट सम मनी टू देम, लॉट ऑफ डोनेशन यूज्ड टू हैव, बहुत धन देंगे। और जो ब्राह्मण होता था उसका ड्यूटी होता था उसको लेना, he cannot deny that। The Brahmana was supposed, his duty was to receive in charity, and duty of Kshatriya was to give charity. That was a duty, okay। But Brahmana by nature were bound to live a very simple life, क्योंकि पैसा आदमी को करप्ट कर देता है, more money more corruption, even less money will have more corruption sometimes, right। But Brahmanas का ड्यूटी क्या था कि accept the charity, but be, even then you have to be living very simple। and उसके बाद उनको क्या होता था, उनको चैरिटी में देना भी चाहिए। तो ब्राह्मण का जो धर्म होता है ना, वो उनके 6 काम बोले गए हैं शास्त्रों में। 6 काम कौन से हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन पाठन का मतलब है कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ेगा और दूसरों को शास्त्र पढ़ाएगा, ठीक है। यजन याजन, यज्ञ करेगा और दूसरों को यज्ञ करना सिखाएगा, पूजा करेगा, पूजा करना सिखाएगा। एंड फिफ्थ होता है दान प्रतिग्रह। दान प्रतिग्रह का मतलब कि दान देगा, दान लेगा और दान देगा, ठीक है। दीज आर द 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, किसके, ब्राह्मण की धर्म है, आज भी ये धर्म है, ठीक है। तो
तो ब्राह्मण के सारे सारे धर्म होते हैं और सारे ब्राह्मण करते थे, राइट? सो जब ब्राह्मणों को बहुत सारा पैसा आ गया तो उन्होंने कुछ गरीब ब्राह्मणों को बोला कि भाई आप ले लो हमसे, क्योंकि इट विल करप्ट अस, दे वर अफ्रेड, राइट? जैसे हम भी जब भगवत गीता सुनते हैं ना तो हमको ये लगता है कि नहीं सारे काम करेंगे जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, एक संडे को 10:30 बजे हम क्लास में जाएंगे, वहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम कुछ और एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम कुछ चीज छोड़ भी देंगे लगेगी तो, लेकिन वी विल गो टू द क्लास बिकॉज वी लर्न समथिंग न्यू. सो यू आर आइडेंटिफाइंग योर small duties in reading scriptures, which is amazing, which is very good, राइट? इसी तरह से ब्राह्मण ने सोचा कि पैसा तो बहुत है, मैं करूं क्या इसका, तो उन्होंने गरीब ब्राह्मणों को बोला, गरीब ब्राह्मण ने बोला हमें भी बहुत मिल गया है, हमको भी नहीं चाहिए, एंड दीस पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड, all the brahmanas got very much frustrated, and what did they do, they go near Himalayas and they dumped all the money there, all the gold, everything there, और इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे प्रतिग्रह कर दिया कि वो उसका क्या बन गया, पहाड़ बन गया, and they said really now I will not get corrupted. That was the level of each brahmana in that age. तो जब अर्जुन लौट रहे थे तो उनको वो जो पूरा पहाड़ मिला धन का, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया ब्राह्मण से कि भाई ये भी समाज के कार्य में लगना चाहिए, राइट? सो आजकल हमारा ऐसा नहीं है, हमें तो धन मिलता है तो जितना मिले उतना अच्छा है ना? तो फिर वो अक्षय कुमार गाना भी गाते हैं, जो पैसा पैसा क्या करते हो और वो पैसे पे क्यों मरते हैं, वी एंजॉय दैट सॉन्ग, राइट? ओके, परफेक्ट. सो जो ब्राह्मण होते थे ना, उनके जो वो इसलिए ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जो उनका रियल वेल्थ है ना वो पॉवर्टी है. शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का रियल वेल्थ, ब्राह्मण का जो असली धन होता है वो उसकी गरीबी होती है, और दूसरा उसकी ऑस्टेरिटी होती है, उसका तप होता है. अगर किसी के पास ये दो चीजें हैं तो ही कैन बिकम ब्राह्मण, बिकॉज ही इज लिविंग एट एन एनवायरमेंट दैट ही विल सस्टेन दैट. मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा पैसा कल फेंक देंगे रोड पे और किसी बस किसी और के नाम पे करके घर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, that does not mean it. That means that you should not be living in poverty. In Kali Yuga, if you have enough wealth, use it for the Lord. भगवान की सेवा में लगाओ, जैसे भी पॉसिबल है वैसे लगाओ, उनके लिए करो. That is the idea. So the real wealth of a brahmana is their poverty and their austerity. तो अर्जुन ने क्या किया, वो सारा कुछ लिया और कहाँ चले गए, वो लेके आगे आगे बढ़े, राइट? सो ये था कि उनको हम क्या कहते हैं, धनंजय, इसलिए हम क्या कहते हैं उनको, धन का जय करने वाले, राइट? तो ये हमारा कौन सा वर्ड था श्लोक का, 15th वर्ड का कौन सा, 15 श्लोक का कौन सा वर्ड था ये, फोर्थ वर्ड. 4 कंप्लीट हो गए, 12:30 बजेंगे आज. ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सो दिस वाज who, this was Dhananjay. Any questions so far? Any doubts? Is it boring? जो वेल्थ अर्जुन इकट्ठी की वो समाज के कल्याण के लिए, युधिष्ठिर को नहीं चाहिए था, वो यज्ञ के लिए थी, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर को करना था, युधिष्ठिर के लिए ही थी, और युधिष्ठिर समाज का कल्याण करने के लिए वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे. Because if you please Vishnu, you will be taken care. That is the right thing. Okay, and before. Okay, और कोई डाउट? This side any doubts? You are clear or all clear? एक होता है क्लियर कि कुछ समझ में आए, एक होता है ऑल क्लियर कि सब ऊपर से है. हाँ, यस. दान प्रतिग्रह मतलब देना, देना, दान, एक्सेप्ट द चैरिटी एंड गिव इन चैरिटी. हाँ हाँ बोलिए. If it's coming future, I will defer it, but you can ask the question. जैसे भगवान श्री कृष्ण पार्वती के साथ में धर्म की, गौरव सारे के सारे अधर्म के साथ, right? So that's why he support Pandavas and defeated Kauravas. But again, because he did the good thing for the in support of Dharma, but जो गांधारी ने श्राप कैसे, I hope that will also come. The power of austerity will also come, and how much it can be. अभी एक एग्जांपल आएगा. तो गांधारी का जो है ना उसके बारे में हम आगे सीखेंगे. But good question. गांधारी ने भगवान को श्राप कैसे दे दिया? गांधारी को पता है कि उसके घर में
British and सारे corrupt हैं, either उनके साथ हैं. That's why they punished or they killed him. Again, see, तो ये क्वेश्चन क्या है कि गांधारी ने श्राप क्यों दिया? किसको दिया? कृष्ण को. तो गांधारी को पता था कि मेरे बच्चे मरने वाले हैं, तब भी वो कृष्ण से गुस्सा क्यों हो गए? क्यों? भगवान से तो सभी गुस्सा हो सकता Either है. उनके साथ में हाँ, हमें भी पता है ना भगवान सही है, फिर भी हम कहाँ भगवान की बात सुनते हैं. सी, आज के जमाने में ना जब कोई नहीं मिलता ना तो हम दोष भगवान को देते हैं, क्योंकि भगवान कुछ नहीं बोलते ना. हम दोष बाजू वाले को देंगे तो बाजू वाला लड़ेगा, रिवर्ट करेगा, बोलेगा, चिल्लाएगा हमको. लेकिन जब हमसे कुछ नहीं होता तो ये भगवान का दोष है. और थोड़ी बुद्धि आएगी तो कहेगा मेरे कर्म ही थे. राइट. सो everybody in Mahabharata except few were all conditioned soul. कंडीशन का मतलब होता है कि बद्ध जीव. जैसे हम सब कंडीशनड हैं. हम सब ना एक 3 गुणों से बने हैं. गुण मतलब रस्सी, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण. हमने पढ़ा है ना क्लास में इसके बारे में. आप शायद नहीं थे तब, ज्वाइन नहीं किया था आपने, बट वी विल लर्न सम टाइम. तो हम इन तीनों गुणों में ऊपर नीचे फंसे रहते हैं. जैसे कठपुतली का खेल होता है ना, देखा है आपने? वो कैसे होता है कि ऊपर कुछ चल रहा होता है, फिंगर्स में बंधा होता है डोर, और नीचे छोटे छोटे टॉयज को हम मैनिपुलेट करते हैं. देखा है ना आपने? तो जब हम देखते हैं कठपुतली का खेल, राजस्थान में काफी होता है, तो आप नोटिस करना कि आपको लगता है कि वो अपने आप ही डांस कर रहे हैं, वो धागे नहीं दिखते आपको. राइट. इसी तरह हमारे अंदर भी ना ये 3 धागे हैं, 3 रोप्स हैं. इनको कहते हैं हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. और हम सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं तीनों में 24 घंटे पूरी जिंदगी में फंसे रहते हैं. इनसे हम तभी छूटते हैं, और सिर्फ उतने टाइम के लिए छूटते हैं जब आप भगवान से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हो. अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तब ये आप पे ज्यादा काम नहीं करते. जैसे कोई आदमी सुबह उठ रहा है और उसको बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उसको पता है कि नहीं भाई मुझे उठ के एक राउंड चैंटिंग करनी है, फॉर श्योर करनी है, एंड ही इज फाइटिंग विद हिज यू नो लेजीनेस और व्हाटएवर यू से, एंड ही इज वेकिंग अप, तब भी जाग के कर रहा है, तो वो कौन से गुण में है? तीनों गुण में कौन से गुण में है वो? तो तीनों में से किसी गुण में नहीं है, वो शुद्ध सत्व में है. He is beyond the gunas, because all these gunas are forcing you to take rest. मैं 7 बजे भी तो चैटिंग कर सकता हूँ ना भाई, कोई मुसीबत थोड़ी है. मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे भी करूंगा. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आप 8 बजे करो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन करो. लेकिन अगर आप 7 बजे उठते हो और आप 6 बजे उठ के और 5 बजे उठ के कोशिश कर रहे हो, then you're fighting all 3 modes, even Satoguna also. That no, I want to serve Lord. The first priority of the day is to serve Lord, to remember God for me. That is beyond these. That is called Shuddha Sattva. That is called Vishuddha Sattva. तो जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम बियॉन्ड 3 जाते हैं. ये हमें समझना पड़ेगा. लेकिन जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, रिचुअल में फंसे होते हैं, स्पिरिट पे ध्यान नहीं देते, तो हो सकता है हम सत्वगुण में जाएं. माइंड धीरे धीरे लगेगा, ये एकदम नहीं लगता है. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स टू ब्रिंग द माइंड बैक टू चैंटिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सुबह उठ के जो आपने देखा होगा, आप नीचे कई लोग दौड़ते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं. कुछ लोग कुत्तों को भी घुमाते हैं, कुछ लोग पेट्स को घुमाते हैं, कुछ लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. वो सब सत्वगुण में है. वो भी 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सत्वगुण में है वो सब. बिकॉज दे आर गुड पीपल, एटलीस्ट कुछ तो लाइफ के लिए अच्छा कर रहे हैं. लेकिन सुबह उठ के उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? कि हमारी बॉडी प्रायोरिटी है. ऑफ कोर्स हमारी बॉडी प्रायोरिटी है, बट बिफोर बॉडी व्हाट? Beyond body what? Soul. What are you doing for soul? If you are doing for soul as a first priority, then you are Vishuddha Tattva. That is the only difference. So we'll come to that question. Good question. We'll come to it. One thing which he asked is like, I'm not sure if Gandhari had the same feeling as मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एज अ मदर, किसी को भी ये लगता है मेरा बच्चा कितनी भी खराब चीजें करे उसको माफी मिल She जाए. already answered. उसको मतलब किसी का एक बच्चे को, किसी के एक, जैसे होता है ना कि आप किसी के घर जाओ, ठीक है, मान लो आप किसी के घर गए और वहां पे एक विंडो है, हैं? अभी आपने 3 बच्चों को रूम के अंदर घुसा दिया है, खेलो भाई, हम यहाँ पर मम्मी पापा बात करेंगे, और तीनों बच्चे खेल रहे हैं, और विंडो के पास शीशा रखा था, वो शीशा टूट गया. अब एक बच्चा आके कंप्लेंट करते हैं, मम्मी मम्मी शीशा टूट गया. तो क्या बोलते हो? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, आपसे हो गया. आपको बच्चा नहीं तो आप बोलोगे हो गया हो गया, ओके कोई बात नहीं. अगर बोलता नहीं मम्मी आपके बेटे, आंटी आपके बेटे ने तोड़ा, अरे बुलाओ इसको तो झापो मार. राइट. ये तो होगी छोटी सी बात. फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बच्चा था, ठीक है भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी सबके सामने, तो भी आप क्या बोलते भाई प्लीज माफ कर दो, बच्चा है. गांधारी के 1 नहीं 2 नहीं 100 के 100 लड़के मर गए थे. पनिशमेंट तक
हम सोचते हैं ठीक है बट हाँ, गलत तो गलत है, दैट इज ट्रू। एंड प्रॉब्लम ये था कि गांधारी न्यू दैट कृष्णा इज लॉर्ड, दैट्स व्हाई शी ब्लेम्ड कि तुमको पता था कि सब मरेंगे, तुमको पता था कि ये गलत है, राइट? फिर भी तुमने रोका क्यों नहीं युद्ध? लेकिन गांधारी गलत थी, कृष्णा ट्राइड टू स्टॉप द वॉर। He believed that Krishna was the only one who could have stopped the war, but yet he chose not to. That's the He should answer. have tried multiple times. Multiple times he tried. He gave multiple options also. इवन खांडव प्रस्थ जो जगह थी ना, उसको भी मांगा था कि वो जल गया जंगल है वो दे दो, because he knew Yudhishthir can do so much piety, he can convert any virgin land to the good kingdom also. तो जो ममता होती है ना, हमारे जमाने में बोलते हैं ममता अच्छी होती है, एक्चुअली ममता भी बहुत खतरनाक होती है। मम का मतलब जानते हो क्या होता है? मम का मतलब होता है मेरा। तो माँ के लिए बच्चे का होता है ना मेरा बच्चा, तो जो मेरा होता है ना वो फंसा के रखता है जिंदगी भर। और जो ममता होती है ना, जब तक कोई प्योर नहीं होता ना तब तक वो एक्सपेक्टेशन कनेक्ट करके रखती है कि मेरे बुढ़ापे में ये करेगा, मेरा वो करेगा, मेरा फलाना करेगा, मेरा दिमाग का करेगा, और वो नहीं करता है बच्चा तो फिर उसी के लिए परेशान भी होती है। और वही पेरेंट्स फिर बुढ़ापे में बोल भी नहीं पाते कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे को छोड़ के चला गया। क्यों? क्योंकि लगता है इसका बदनामी होगा। इतना प्यार तब भी करती है वो, क्यों? ममता, मेरा। तो शास्त्र के हिसाब से देखो ना, समाज के हिसाब से देखो ममता बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ममता इज अ वेरी डेंजरस इमोशन। So I wanted to have this question. Like expectation जैसे गांधारी को भगवान से थी, देख मुझे लगता है हम सबको है, हम सोचते हैं हमारे बच्चों को ना भगवान जी बुद्धि देके बिल्कुल सेटल कर देते दिमाग में, like he should fix them. नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। अगर हम ऐसा सोचते कि भगवान जी हमारे बच्चे को सारी बुद्धि देके सेटल कर दें, तो जब स्कूल नहीं जाता तो झापड़ नहीं मारते। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप समझो बात को। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम फोर्स करते हैं हर सिचुएशन में बच्चे को अच्छा दिखा के अच्छा करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है हम कर लेंगे। लेकिन क्या मतलब नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन विद दैट थॉट आई एम ट्राइंग टू सम लिमिट, बट आई विल रिक्वेस्ट गॉड टू गिव हिम इंटेलिजेंस ऑल्सो, कि वो भगवान भी बुद्धि देंगे, मैं भी कोशिश करूंगी, ये निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी नहीं निकला तो ही हैज हिज ओन कर्मास ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधारी शुड इसलिए नाराज थी बिकॉज़ शी फेल्ट कि भगवान जी को should have fixed them rather than killing them. No, okay, I'm not going into that debate ki what was going in his mind, but the point was this: she said that you could have stopped this war, but you did not. And problem ये है कि वो कंडीशन सोल है, वो भगवान है, भगवान, और भगवान ने उनका श्राप भी एक्सेप्ट किया। भगवान के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो स्वीकार करे, एक्सेप्ट, क्योंकि वो तो उसके कर्म है ना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के 100 बच्चे होने थे, क्योंकि 100 बच्चे उसने मारे थे 60 जन्म पहले, स्टोरी याद है ना सबको, राइट? तो वो 100 बच्चे होने थे और 100 बच्चे मरने भी थे, तो कर्म का हिसाब किताब हो गया ना। इसमें कृष्ण ने क्या किया? भाई मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, आपका यहाँ पे रेवंत रेड्डी जहाँ का चीफ मिनिस्टर है, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, और आपने रेड लाइट जंप करी, अब वो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, तो भाई अगर रूल ब्रेक करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको किसी के भी जानकार हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट, हाउ डज इट मैटर? यू ब्रोक द रूल, लॉज ऑफ नेचर आप ब्रेक करोगे, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू रिप्लाई इट, यू कैन नॉट इवेड इट। यहाँ कोई किसी का मर्डर करके भाग जाता है और सोचता है कि मैं बच गया, पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, कि ही एक्चुअली इज लेफ्ट। नो, पुराने जमाने में जो मृत्युदंड मिलता था ना, दैट वाज विद ए पर्पस। द किंग वांट्स कि इसके कर्म इसी लाइफ में सेटल हो जाएं। That was given, that was not wrong, but today the law of the land does not allow it. Even many countries oppose the फांसी, ये कहते हैं फांसी की सजा गलत है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, आज के हिसाब से गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में इट वाज द कैपिटल पनिशमेंट फॉर ए रीजन, एक कारण होता था उसका, शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका कारण कि क्यों ऐसा किया जाता था। राजा को अधिकार दिए जाते थे, राइट? दैट वाज देयर। But that was the karma of King Dhritarashtra, but not the wife Gandhi. ओके, यू ऑल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, आप बोलोगे मैंने तो आज तक गलत नहीं किया, आलू की प्राइस 100 रुपए किलो क्यों हो गई, टमाटर महंगा क्यों चल रहा है, भाई मैंने तो किसान को कभी गलत नहीं किया, मैंने तो आज तक खाना नहीं फेंका। देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सो व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी which is doing something wrong and you cannot do your best, then you have to be part of that collective effect also. आपको सब झेलना पड़ता है, राइट? दैट इज व्हाई एटलीस्ट इतने लोगों को ना झेलना पड़े, इसीलिए हम सब मिलकर भगवत गीता का पाठ करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे बाकी लोग को बचाएं, आसपास वालों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, और सही चीजें करें शास्त्र के हिसाब से। तो यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
अभी अगर ऐसा ऐसा है, और नेचर किसी से पार्शियलिटी नहीं करता। अगर भगवान के देवता जो भगवान के पार्षद है किसी से पार्शियलिटी करता, तो जब पानी बरसता है ना, तो नदी नाले में नहीं बरसता, पहाड़ पे नहीं बरसता, चट्टान पे नहीं बरसता, पानी कहाँ बरसता? सिर्फ खेतों में बरसता ना। लेकिन भगवान तो किसी से नहीं करते ना। जब धूप निकलती है, सन निकलता है, तो सबको रोशनी मिलती है ना, कोई भी जीव हो, किसी भी जगह हो। He does not discriminate. God never discriminate with anyone at all. It is all our karmas that we are bearing. We have to understand that part. तो आपका एक क्वेश्चन था, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा था, and I'm going to cover that question. So उनका क्वेश्चन था, and now I'm asking everybody. Can you repeat your question? His question was this only. You can take the mic. Mic is there, and you can repeat your question. So he asked in WhatsApp a question, and now it's the time to reply. Yeah. You said God doesn't take your willpower away. हाँ. But sometimes we think we have done this with my willpower. But sometimes we never give any bad decision. And we think as per my karma, I take the decision. So उनका पॉइंट ये है कि भगवान हमसे एक चीज कभी नहीं लेते, और वो हमारे थे फ्री विल, हमारी इच्छा। हम डिजायर करने की पावर हमें हमेशा रहती है। अगर हम किसी बेड पे पड़े होंगे ना, हाथ भी नहीं उठा पा रहे हो ना, तभी दिमाग चलता रहेगा, डिजायर चलती रहेगी। ठीक है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान हमारी फ्री विल कभी नहीं लेते हैं, हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन बाद में गलत निकलता है, तो हमको उसको कैसे देखना चाहिए? राइट? इज इट दैट गॉड actually did not allow us, or he's controlling everything still? That was your question, right? So जब हमारे साथ कुछ होता है ना, और हम कहते हैं हमारे कर्मों का फल है, हमारे भाग्य में यही लिखा था, इज दैट राइट और रॉन्ग? Why partly? Be one side, right or wrong? Right or wrong? How many people wrong? You can go wrong also. How many people wrong? I'm raising hand wrong. जब भगवान बोलते हैं ना कि इट इज बिकॉज ऑफ योर कर्मा, एक्चुअली दैट इज करेक्ट। बट जब हम ये बोलते हैं ना कि भाई हमारा कंट्रोल क्या है, हमारी फ्री विल क्या है, नहीं, आपकी फ्री विल है, जो आप आज कर रहे हो आपको आगे मिलेगा। जो आपको आज मिला हुआ है वो आपके पीछे का है, जो आप आज करोगे वो आपको आगे मिलेगा। तो यू स्टिल हैव ए कंट्रोल दैट यू विल गेट व्हाट इन फ्यूचर, बट यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल व्हाट आर यू गेटिंग टुडे, बिकॉज इन पास्ट यू हैव डन समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग टुडे। अब बात को समझोगे तो दोनों चीजें हैं इसमें, यस एंड नो। फ्री विल जो है ना, that is given to you to decide how you want your future to be, but whatever you are getting you do not have a control on that, because you have done some karma results coming according to that. जैसे समझो कि एक बहुत बड़ा, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पहले घरों में आपने अपनी दादी नानी क्या देखा होगा, एक बहुत बड़ा कंटेनर होता था जिसमें ग्रेन्स डालते थे ऊपर से और नीचे से निकालते थे ना। अभी मान लो कि एक साल फसल बहुत अच्छी हुई, आपने फुल ग्रेन भर दिया, उसमें भर दिया, और आपने जो है ग्रेन निकाला, और ग्रेन का वो जो बॉक्स है वो आधा ही निकला हुआ है। फिर आपने क्या किया, कुछ खराब फसल आई वो भी भर दी उसी में। अभी आप ग्रेन निकालोगे तो कैसी निकलेगी? अच्छी निकलेगी, क्योंकि अभी आपके क्या है, ग्रेन अच्छी है। जब वो पूरे नीचे आ जाएगी और खराब ग्रेन का टाइम आएगा तो कैसी ग्रेन निकलेगी? फिर आप बोलोगे मैंने तो अच्छी डाली थी, ऊपर से फिर से खराब कैसे आ गई? तो योर कर्मा इज लाइक दैट ओनली। Whatever you are facing today, good or bad, it is because of previous karmas. But God has given you free will to ensure that what you will get in tomorrow. So can we say bhagya is a output of your karma? Yes, previous karmas. Yes, karma. Yes. And हम अभी कर्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कर्म और भाग्य के अंदर भी डीपली 5 अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें बीजम होता है, जिसमें कूटम होता है, जिसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं जो साइकिल पे चलते हैं, और जिसमें इंप्रेशंस और टेंडेंसीज भी आती हैं। तो वो कैसे काम करती हैं, वो 3rd चैप्टर के 4th श्लोक से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब हम वहां पहुंचेंगे। ओके, या So sometimes we do unintentionally something's wrong. Are we getting punished, or are we getting for those unintentional works something wrong? I didn't get your question. Sometimes we do wrong unintentionally. I हाँ. don't know. I हाँ. did something wrong. हाँ. So are we getting punished, or are we getting are we getting what should we should be punished, or we should be हम काम करते हैं और हमें पता है कि काम गलत है और गलत हो गया है, ठीक है, पता नहीं है कि गलत है पर कर दिया है। मे भी करने के बाद पता चला है कि I don't know that. you have to bear the brunt of it। एक जगह पे एक दिया रखा है, But why? I'll tell you, एक जगह पे, see, ignorance is not an excuse, please understand। एक जगह आग लगी हुई है, दिया रखा है, एक छोटा बच्चा आता है, उसमें हाथ डालता है, जलेगा कि नहीं? चलेगा। वो अनइंटेंशनल है ना,
आप बोलोगे बच्चे को तो नहीं पता, छोटा सा बच्चा है, आपको नहीं चलाना चाहिए, भी जाग तो जलाएगी, बिकॉज दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर. नो मैटर व्हाट यू डू, if it is wrong you have to bear the brunt of it, period. Ignorance is not an excuse. अब सर प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं था, अरे तो भाई प्रभु जी क्या करेंगे, वो तो रूल है, तो क्या करो उसके लिए, भगवत गीता सुनो, रूल समझो. आपको पता है रूल से ना, रूल से कौन डरता है, जिसको रूल पता नहीं होता. जिसको रूल पता होता है वो रूल को फॉलो करता है, डरता नहीं है. अगर आप कार से जा रहे हो, आपके पास आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने सीट बेल्ट लगाई है, रेड लाइट पे रुक रहे हो, हेडलाइट चल रही है, और ट्रैफिक पुलिस वाला रेड लाइट पे खड़े हो, ट्रैफिक पुलिस वाला आएगा ना, तो आप आराम से बैठोगे, कोई टेंशन नहीं, भाई आई एम फॉलोइंग ऑल रूल्स, कम आस्क मी एनीथिंग आई विल. लेकिन अगर आपके पास एक चीज मिसिंग है ना, आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाना, तो भले ही वो इसलिए आ रहा हो कि भाई थोड़ा गाइड साइड कर लो, आपको लगेगा अभी लाइसेंस मांगेगा मेरे से, बिकॉज यू हैव वायलेटेड अ रूल एंड दैट फियर इज इंस्टिल्ड इनटू यू फॉर दैट. जब हम कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, तो हम ये सीखेंगे कि कर्म के रूल क्या है. जब आप वो रूल सीखोगे और रूल के हिसाब से काम करोगे, तो आपको वो अनइंटेंशनल चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा है ना, तो फिर विभीषण अपने भाई को नहीं मरवाता, प्रहलाद अपने पिता को नहीं मरवाता, अर्जुन अपने गुरु को मारने नहीं जाते युद्ध भूमि में. तो यहाँ पे कर्म का मोरालिटी से कोई लिंक नहीं है, इंटेंशन से है. आपकी इंटेंशन क्या है, अगर आपकी इंटेंशन करेक्ट है तो उसका फल आपको नहीं लगेगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सटल है, इसको मैथ के हिसाब से मत चलोगे, मैंने 4 अच्छे काम किए 4 बुरे काम किए, बैलेंस 0, मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं. इट डज नॉट हैपन बाय द मैथमेटिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड आई अंडरस्टैंड दीस आर गुड क्वेश्चंस, इवन आई हैड द सेम क्वेश्चंस व्हेन आई वाज लर्निंग भगवत गीता. Things are actually not complicated, we have made it complicated. Things are not complicated. We as a human are in so much greed. इतना लालच है, इतना मोह है, इतना क्रोध है, इतना अपना अपना है कि हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया है सिस्टम को. सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है. क्या आज जब ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थे तो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते थे, गांव में रह के लोग खुश नहीं थे. आज भी आप जाके देखो, हम सब जो है, अगर 1 लाख रुपए महीना भी आप लोग कमा रहे हो ना, 2 लाख रुपए महीना भी आपको सैलरी मिल रहा है ना, आप किसी ऑटो वाले से जाके देखो, वो ज्यादा खुश होगा आपसे, जबकि वो 50,000 रुपए महीने ही कमा रहा है, पूरे दिन रोड पे रहता है, गर्मी भी लगती है, पानी भी गिरता है, बट आपसे ज्यादा खुश है. क्यों? Because he may be more contented than you, not because he has less, maybe because he has more knowledge, right? आप अपने गांव में जाके देखो, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स जो गांव में रहते हैं, they might be more happier than you, earning less also. That clearly tells that money is not bringing happiness. Money is bringing facility. Money is not bringing happiness. हम लोग कहते हैं सुख सुविधा अगर आवे कष्ट मिटे तन का, तो पैसे से सुख और सुविधा दोनों नहीं आती, सिर्फ सुविधा आती है, सुख नहीं आता. सुविधा को यूज करके भगवान की सेवा करो, सुख तब आएगा. इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है? अगर मेरे घर में काम वाली नहीं आ रही ना, तो कितना अनइजी हो जाता है कई बार, अरे आज 4 दिन से काम वाली नहीं आई, क्या करें. बट हम कभी ये नहीं सोचते कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क माई सेल्फ, आई कैन बी मोर हेल्थी, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. जब कोरोना नहीं था तो कैसे बर्तन धो लेते थे. See, I'm not saying you do all that. My point is very simple, that things will happen in your life which will look tangent, but you have to think that the system is made in a way so that you can be understanding what I do, why I do, how I do. ठीक है? तो जो अनइंटेंशनल आप बोल रहे हो ना, आपकी इंटेंशन की प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कर्म आपको लगेगा कि नहीं. अगर इंटेंशन की प्योरिटी है तो वो कर्म आपको नहीं लगेगा, वो कितना भी डेंजरस हो. लेकिन अगर इंटेंशनल की प्योरिटी नहीं है तो लॉस काम करेंगे. बच्चे ने आग में हाथ डाला, बच्चा जलेगा. अग्निदेव नहीं बोलेंगे अरे अरे छोटा सा बच्चा था, 1 साल का था बेचारा, नहीं जलना नहीं चाहिए. ही विल बर्न हिज हैंड. सो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज. और एक बात बोलूं, जो लोग भूल जानते हैं ना, उसमें डेंजरस भी होता है, वो रूल को मैनिपुलेट भी करते हैं. आपको पता है एक सर्वे आया था जिसमें सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में जो टेनेंट होता है ना, किराएदार, किसको नहीं देते किराए पे लोग घर? लॉयर्स को और पुलिस को. किसी को पता चल जाए कि पुलिस वाला है तो उसको किराए पे घर नहीं देंगे. क्यों? बिकॉज ही नोज द रूल. लॉयर्स को नहीं देंगे, ही कैन ब्रेक द रूल. ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी है. लेकिन लॉज ऑफ नेचर में ऐसा नहीं होता. आपको अगर लॉज ऑफ नेचर पता चल गए ना, तब भी आप ब्रेक नहीं कर सकते. आप सिर्फ ह्यूमंस के रूल ब्रेक कर सकते हैं जो आदमियों ने बनाए हैं. भगवान ने प्रकृति के रूल आप ब्रेक नहीं कर सकते. तो हमें रूल से डरना नहीं चाहिए, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फॉलो कब करेंगे?
ये रूल्स पता होंगे। पता कैसे होंगे? जब आप लोग सुबह उठ के 10:25 पे आ जाओगे। ओके परफेक्ट, आगे चलें। मतलब ये आगे चलते हैं, वी विल हैव लंच टाइम टू फिनिश इट। मैं तो ये श्लोक 4 क्लास तो लेगा। ओके ठीक है, we'll discuss it. Okay, did I answer your question? And Karma Siddhant is a very deep theory. Wait till third chapter starts and then we will go very deep into it. And trust me, आपका एक बार थर्ड फोर्थ फाइव चैप्टर तीनों कर्म सिद्धांत पे हैं और आप तीनों को अच्छे से समझ गए ना, तो आप ये मान के चलो कि बाकी भगवत गीता की जर्नी आपके लिए ऐसे ब्रीज हो जाएगी ना कि आप 10:25 नहीं, आप 10:10 आके बैठ जाओगे कि मेरे को एक वर्ड भी मिस नहीं करना है। इट इज सो रिलिशिंग नॉलेज है। ओके परफेक्ट। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सो हम कहाँ पे थे? धनंजय का हो गया, व्हाइट इज कॉल्ड धनंजय। ओके परफेक्ट। सो ब्राह्मण वाज गिविंग ऑलवेज चैरिटी। सो ब्राह्मण के क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। और आप लोग भी सब ब्राह्मण बन सकते हो। These are the 6 things you have to do. Listen Bhagavad Gita, tell Bhagavad Gita. ठीक है? Understand how to serve Lord, right? And give charity and take charity if somebody gives. That's fine, right? But we only believe in taking charity. Okay, perfect. Now, भीम कर्म वृकोदरः। अब भीम कर्म वृकोदर का मतलब क्या होता है? वृको का मतलब क्या होता है? फायर, ठीक है? और उदर का मतलब होता है बैली। हमारे पेट में अग्नि होती है, इसको कहते हैं जठर अग्नि। Have you heard about it? तो जो वृकोदर आता है ना, प्रकोदरा का मतलब होता है whose belly is always burning, who is very hungry। तो जो वोरेशियस ईटर होता है, कौन होता है वो? भीम। भीम कौन से? बहुत खाना खाते थे, इतना ज्यादा खाना खाते थे कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। राइट। सो जब पांडव एक्साइल में थे ना, जब वनवास में थे ना, तो सारे पांडव खाना लाते थे और अपनी माता कुंती को देते थे, राइट। एंड वो सारे लोग क्या करते थे? वो सारे लोग खाने को शेयर करते थे। तो उसमें जो खाने में 50% शेयर था ना, 50% शेयर वो पहले किसको मिलता था? भीम को। और बाकी कौन खाता था? बाकी सारे लोग खाते थे, जो सारे 4 भाई, मदर कुंती एंड द्रौपदी, ठीक है, इतने लोग खाते थे, ठीक है। सो बाकी सारे लोग क्या करते थे? बाकी सारे लोग एकादशी फॉलो करते थे, लेकिन भीम से एकादशी फॉलो नहीं होती थी। सो व्हाट हैपेंड, एक दिन वेदव्यास आए एंड वेदव्यास टोल्ड कि भाई देखो, अगर तुम एकादशी फॉलो नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। भीम सेड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एकादशी नहीं रह सकता। है ना, कभी कभी हमें लगता है प्रभु जी कहते हैं एकादशी रोग अच्छा है, भूख तो बहुत लगती है, बच्चे को टिफिन में क्या देंगे, ऑफिस में क्या खाएंगे, ऑल दैट टेंशन कम्स इन, राइट। भीम बोले मेरे से नहीं होने वाला, आई कैन नॉट डू इट, राइट। सो आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट दिस वन, राइट। सो वेदव्यास गेव ए स्पेशल कंसेशन टू हिम। और बोले कोई बात नहीं, इफ यू कैन नॉट डू देन आउट ऑफ 365 डेज, एक वर्ष में एक दिन आप बिना जल के रहो, निर्जल रहो। इसको हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं, वो भी मई में आई थी, राइट। सो भीम विद वेरी ग्रेट ट्रबल, बहुत भूख लगती है, बिना पानी के रहे एक दिन, तो विद वेरी ग्रेट ट्रबल ही स्टेट दैट्स व्हाई उस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, राइट। नाम सुना होगा आपने भीमसेन एकादशी। उस दिन ही उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि एनीबॉडी हु इज निर्जला एकादशी कैन एक्चुअली लिव वेरी लॉन्ग एंड कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ ऑल एकादशी। 51 एकादशी नहीं रहे कोई बात नहीं, या 27 नहीं रहे कोई बात नहीं, 28 आपने निर्जल एकादशी रह लिया, you are good. That way he gave that concession. That's why निर्जल एकादशी is very good. And scientifically भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको बताऊं कि आज से काफी साल पहले केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था किसी को, एंड ही एक्चुअली टोल्ड कि व्हेन यू डोंट ड्रिंक फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो आपकी बॉडी में एक सेल जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड टी सेल, एस सेल एंड टी सेल, एंड दोज आर कॉल्ड एंटी कैंसरियस सेल्स। तो जो एंटी कैंसरियस सेल होती है ना, वो अगर बॉडी में कहीं भी कैंसर सेल जनरेट हो रही है, उसको किल कर देती है, उसको डाइजेस्ट करे, उसको खत्म कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर धर्म में, राइट, हिंदू मुस्लिम तो आज के धर्म में, बट सनातन धर्म ही मेन है, बट फिर भी हर धर्म में गुरुओं ने फास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और जो जितना ज्यादा उल्टा सीधा खाता है उसको उतनी फास्टिंग की सलाह दी है। जैसे एक धर्म है मोहम्मडन्स में क्या आते हैं कि बहुत सारा वो खाते हैं, राइट, तो उनको बोला है कि 30 दिन तक रोजा रहो आप, सो लॉन्ग फास्टिंग हैपेंस। फास्टिंग का साइंटिफिक रीजन बहुत डीप है। एंड देन हम लोग नॉर्मल प्रसाद खाते हैं, तो इवन इफ वी लिव once in 15 days with on fruits or very less fruits or ekadashi fasting, we can purify our body, but that is not for, शास्त्र does not say कि आपको बॉडी के लिए सोचना है,
दे से बिकॉज हम लोग सब कुछ किसके लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, और खाने में हमारा दिन का अच्छा खासा समय जाता है, राइट। जो माता जी होती है उनका कुक करने में जाता है, जो प्रभु जी होते हैं उनका पैसे कमाने में जाता है, राइट। तो जो एकादशी का दिन है, इस दिन आप अगर खाने पे ध्यान नहीं दोगे, द टाइम यू सेव यू कैन स्पेंड फॉर लॉर्ड सर्विस, आप भगवान की सेवा कर सकते हो, राइट। व्रत का मतलब ये उपवास का मतलब ये नहीं होता, उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है पास, वास का मतलब होता है रहना, तो उपवास का मतलब होता है किसी के पास रहना, तो उपवास किसके पास रहना, भगवान के पास रहना, तो भगवान के पास रहना मतलब शास्त्र सुनो, शास्त्र पढ़ो, चैंटिंग करो, भगवान के कीर्तन करो, भगवान के बारे में बताओ, लोगों को भगवत गीता बांटो, दैट इज द पर्पस ऑफ उपवास, दैट इज कॉल्ड व्रत, दैट इज कॉल्ड एकादशी, एंड दैट वाज द रियल पर्पस ऑफ एकादशी, इसलिए एकादशी व्रत रहना अच्छा होता है, राइट। और आपका हेल्थ तो नेचुरली दैट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस ऑस्टेरिटीज, राइट। सो व्रकोत्रा जो थे ना वो थे भीम, ओके। सो उन्होंने, और भीम इतना ज्यादा खाते थे कि उनके बारे में एक स्टोरी है बकासुर की, एनीबॉडी हर्ड अबाउट दिस स्टोरी बकासुर? सो बकासुर वाज अ डेमन, एक राक्षस था जो आदमियों को खा लेता था, ठीक है। तो जो पांडव और जो पांडव थे वो एक बार एक जंगल में एक जगह थी जिसको कहते हैं एक चक्र, एक जगह है आज भी है, एक चक्र पूरा, तो वहां पे भीम जो है ना वो अपने सारे लोगों के साथ मतलब पूरे पांडवों के साथ एक बार गए, और वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर रुके, और ब्राह्मण को बोला कि आप हमारा हमें कुछ खाने को दीजिए, तो ब्राह्मण ने उन्हें खाने को दिया और कुछ दिन वहां पे रखा, ठीक है। फिर एक दिन ब्राह्मण बहुत परेशान था, तो पांडवों ने पूछा भाई आप परेशान क्यों हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो बोले आज हम में से कोई एक आदमी मरेगा। बोला क्यों मरेगा? बोला हमारे पास में यहाँ पे जंगल में एक बकासुर नाम का वो रहता है, और उसने बहुत पहले आके हम सबको खाने की कोशिश की, तो हमने उससे एक संधि करी, हमने उससे एक कंप्रोमाइज किया कि आप हमको खाओ नहीं ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली, हम में से हर एक के परिवार से कुछ खाने को हम देंगे। तो बोला नहीं हमें खाने को नहीं चाहिए, मैं इंसान को भी खाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक पूरा गुलक कार्ट भरेंगे खाने का, और एक इंसान को आपके पास भेजेंगे लेके, आप वो गुलक कार्ट का खाना भी खा लो और आप भी उस आदमी को भी खा लो, चलेगा, तब एटलीस्ट सब लोग तो नहीं मरेंगे, तो आज हमारे घर का ये टर्न है। तो इसलिए ब्राह्मण परेशान था, तो कुंती माता ने बोला कि कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा भीम जाएगा। तो कहा नहीं नहीं आप क्यों जाओगे, आप तो हमारे अतिथि हो। बोला नहीं अब भीम जाएगा, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट कि भीम निपट के आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे गांव ने पूरा अपना अनाज अपना फल फूल सब कुछ कहाँ रखा, एक बुरक काट में रखा, और कुंती ने भीम को बुलाया। अब भीम आया और भीम खुश हो गए, वाह इतना खाना। भीम को लगा अभी खा लेता हूँ, माता कहने खाना नहीं है लेके जाना है, माता कहा नहीं मैं खाऊंगा, तो मुझे तो भूख लगी है, लेकिन लेके कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे करके एक राक्षस है, वो ये खाना वहां पहुंचाना है और ये खाना खाना चाहता है, तो तुम जो है उसको निपटो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उसको मार के आना है तुमको। बोले मार के आना है? तो एक क्षत्रिय के लिए एक मूवमेंट होता है जब उसे लड़ने का मौका मिले, जैसे एक जिम्नास्ट होता है ना, उसको जिम्नास्टिक करने के लिए बोलो तो तड़पता है कि ग्राउंड पे कब भागूं, है ना, ऐसा होता है ना। एक प्लेयर क्रिकेट प्लेयर होता है तो उसको लगता है मैं ग्राउंड पे कब जाके बैटिंग करूं, है ना। यू आर इनकरेज्ड एज पर योर पैशन। सो भीम वॉज ब्रकोदरा, भीम की बहुत भूख लगती थी, और भीम बहुत सारे बड़े बड़े काम भी करता था। तो भीम ने बोला ठीक है हम चले जाते हैं। तो भीम ने क्या कहा, लेकिन मेरी कंडीशन है, मैं यहाँ से लेके जैसे जाऊंगा वो मेरी मर्जी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम वहां पर जाना और मार के आना। तो ठीक है। अब भीम ने अपना गए और अपना रास्ते में खाना शुरू कर दिया, और वो खा रहे हैं और वो जा रहे हैं, वो खा रहे हैं और वो जा रहे हैं, और जाते जाते जंगल पहुंच गया, और वो इतना मगन हो गए खाने में कि वो भूल गए कि किस टाइम पहुंचना था। तो थोड़ा देर से पहुंचे, और वहां पे बकासुर वॉज बर्निंग लाइक एनीथिंग, मेरा खाना नहीं आया, वो इंसान भी नहीं आया, सारे लोगों ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, मैं छोड़ूंगा नहीं। ही वॉज कंप्लीटली इन्फेरिएटेड बाई लॉट ऑफ एंगर, है ना, लॉट ऑफ एंगर। इनफैक्ट हमें जो एनर्जी आती है वो एंगर से भी आती है, पता है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा घरों में जब गुस्सा आता है तो भूख नहीं लगती, पता है ना, आज खाना नहीं खाएंगे, लेट मी नो यू आर एंग्री। ओके, बच्चे भी बहुत ड्रामा करते हैं, ओके जोक्स अपार्ट, बट दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट एट बॉडी लेवल। सो भीम ने बोला कि भाई मैं खाते हुए जाऊंगा, तो ही वेंट एंड ही रीच्ड लेट, एंड दिस पर्सन बकासुर पूरा गुस्से में, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एंड ही सेड कौन हो तुम, इतनी देर से आए हो? भीम ने बोला अभी मैं खाने में बिजी हूँ, तुम अगर तुम वही बकासुर हो तो थोड़ा देर इंतजार करो। एंड ही वाज कंप्लीटली एंग्री एंड ही स्टार्ट अटैकिंग भीमा, right? And with the left hand, Bhima stopped him because Bhima was busy right hand.
एंड दिस पर्सन इज फाइटिंग अगेन एंड अगेन, पुशिंग हियर एंड देयर, मार रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भीम ही वाज बिजी इन ईटिंग। बोला देखो तुम बहुत परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मुझे खाने दो। वो बोला मेरा खाना भी तुम खा जा रहे हो, बोले तुम मुझे खा लेना, अभी मुझे खाने दो। He was completely not, but he understood that I have to kill this person also, that's my second task. So once Bhim finished everything, then he said, I am now free, tell what to do. And he was completely out of control that time. And Bhima then fought with him and killed him very soon. So that was Bhima. That was Bhima, yeah. इसमें एक एडिशन ये, जब कुंती भीम को आगे करती है तो अर्जुन एंड युधिष्ठिर वो अपोज करते हैं हमेशा ये सिचुएशन में भीम को क्यों आगे करते हो। तो भीम बोलता है कि ऐसा पूरा 50% खाना है तो मेरा ऋण है आप पे, या ऑलवेज मैं आपका खाना खाता हूँ, तो आज इसलिए मैं आगे जाके मैं आई विल फाइट। Yes. Yeah. Good. So that's why that point is coming now. So that's why Prabhupada says in his lecture that eat as much as you want, but do that much work also. Right? अगर हम ज्यादा खाएंगे और काम नहीं करेंगे तो क्या हालत होगी हमें भी पता है, ठीक है? हमारा पेट निकल आएगा, we will be unhealthy and we will have lot of problems in the body level also. So we have to eat according to our work, right? But Bhim was Brakodhara. भीम को बहुत बहुत भूख लगती थी और वो काम भी वैसे ही करते थे. That's why he used to do that much thing. Okay, any other questions? Anything that anybody has? I have a question. Yes. Yeah, so I have this doubt now that like बचपन से हम बोलते हैं बच्चों को कि आप पढ़ो, हमें भी यही बोला गया आप पढ़ाई करो बहुत सारा, और मतलब I have cousins who went to Princeton रिसर्च में चले गए, तो ये जितना ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो धन अर्जन करने के लिए कर रहे हो, the more you doing that the more you moving away from spirituality. तो हम मतलब वो बैलेंस बचपन से कैसे बना के चले, या जो उस तरफ निकल गए हैं कि मतलब बहुत सारी अपनी एनर्जी सिर्फ मटेरियल चीजों में, धन अर्जन करने में या नाम बनाने में, बिकॉज दैट इज हाईलाइटेड अ लॉट इन द सोसाइटी कि आप ये सारी चीजें जरूर से करो, बाकी चीजें थोड़ी कम करो। That is true. That is absolutely true. कई बार हमें लगता है ना कि हमको ये नहीं मिला, हम तो यहाँ फंसे रहे, राइट? या वो उन्होंने तो इतना कुछ कर लिया और वो यहाँ नहीं है। देखिए, जब हम जैसे कोई आप एक स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें कई बार स्टोरी में रहते हैं एक धनी आदमी था, देखा ना, एक अमीर व्यक्ति था। तो जो अमीर होता है वो कैसे बताया जाता है आज के पर्सपेक्टिव में? Who has money, who has much more money. मगर शास्त्र कहते हैं कि much more के आगे जो मनी है ना उसकी जगह कुछ और रख दोगे ना, then you become actually rich. तो जैसे बलवान होता है ना उसके पास सबसे ज्यादा क्या होता है? धनवान के पास क्या होता है? बुद्धिमान के पास क्या होता है? इसी तरह से जो भगवान होते हैं उनके पास क्या होते हैं? भग, ठीक है? और जब उस भग में से किसी आदमी का बैलेंस खराब हो जाए ना, सबका ही बैलेंस खराब होता है मोस्टली उसमें, तो वो इंसान बद्धजीव कहलाता है, ठीक है? तो हम सब जितने लोग हैं ना, हम सब बद्धजीव हैं, हमको वही पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान ने एक इंसान जिसको गुरु बोलते हैं इसीलिए भेजा कि ये कुछ लोगों को बचा लेगा। लेकिन वो लोगों की फ्री विल है कि वो बचना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान फ्री विल नहीं लेते आपकी। दूसरा, आप ही क्यों आ गए? आपके घर वाले क्यों नहीं आए? आपके चाचा मम्मी क्यों नहीं आए? आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आए? आपके पड़ोसी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके कर्म नहीं होंगे को भगवत गीता सुनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। आप रखते थे इसलिए आप आ गए, राइट? इतनी पायसनेस थी आप में। 6th चैप्टर में एक श्लोक आता है जहां पे अर्जुन बोलता है ये सब तो ठीक है, अगर मैं मर गया तो मेरी भक्ति का क्या होगा? तो ऐसा हो गया कि माया मिली ना राम, होता है ना भाई। कभी कभी लगता है ना इतना सारा भगवत गीता पढ़ रहे हैं और मरते टाइम भगवान को याद नहीं किया, तो प्रभु जी तो कह रहे थे कि हम दोबारा जन्म लेंगे फिर फंस जाएंगे। आता है ना डाउट, क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने क्लियरली बोला है, रूल तो यही है कि मरते टाइम मेरा नाम लोगे तो ही वापस आओगे मेरे पास, नहीं तो वापस से फंस जाओगे। तो हम क्या करें? मरते टाइम तो मुझे कुछ याद आ गया था, अभी मैं क्या करूं, राइट? ऐसा डाउट आता है ना। भगवान कहते हैं उस आदमी का भी मैं इंश्योर करता हूं कि वापस तो तुम आओगे, लेकिन ऐसी जगह पे वापस आओगे जहां से तुम अपनी भक्ति उस जगह से आगे ले जाओ, पीछे नहीं आओगे। पाप और पुण्य घटते बढ़ते रहते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के नाम से आपको सुकृति मिलती है ना, वो कभी भी घटती नहीं है, वो ऑलवेज ऊपर ही जाती है। दैट इज कॉल्ड अव्ययम। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, अव्यय का मतलब आप खर्च कर ही नहीं सकते उसको, यू कैन नेवर नेगेट इट एट ऑल।
It will always go up. That's why many people are not reaching to that state where you could reach. तो आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, हो सकता है आपने किसी ब्राह्मण को पानी पिला दिया, that's why you're able to sit and hear Bhagavad Gita here. So every one of us is very pious here, at least two who are sitting here. That's the idea. So a lot of IITians are now like joining ISKCON, they're leaving their job also. Why I want to know this is कि मतलब is it मतलब दोनों का बैलेंस बनाना, क्योंकि like poverty में भी भक्ति करना is like very difficult, right? The people be hungry. हाँ, तो हम कभी नहीं कहते कि पॉवर्टी में भक्ति करो, हाँ, तो वो हम तो कहते हैं खूब balance- पैसा कमाओ और खूब भगवान के लिए खर्च करो. So the point, see, देखो, जैसे कि सन्यासी होना अच्छा है, ठीक है, या फिर हम गृहस्थ भी हो सकते हैं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है. दूसरा ये है, देखो एक कंट्री में भी ना जो सेना होती है ना, कितने परसेंट लोग सेना में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं? Not even 1%, it's much lesser, point something. But देश की सेवा करना तो अच्छा है, तो भाई क्यों नहीं करते आप सेवा? आप तो कभी नहीं चाहते कि आपका बच्चा सेना में जाए, क्योंकि आपको डर है मर जाएगा, आता है ना. लेकिन दूसरा सेना में जाए और हमारी रक्षा करे, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे. Why you think so? Because you are still at a body level. You are thinking this is my son, but दूसरे का सन जाके अग्निवीर में एडजस्ट हो जाए और आर्मी में जाके जान दे दे. क्यों? Why not yours? Because we are always thinking at body level. We are not thinking at soul level. So जैसे समाज में कुछ लोग देश की रक्षा करते हैं, क्षत्रियों का काम करते हैं, ऐसे ही समाज के कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए. दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए ब्राह्मण. आप समझो इस चीज को. जो पहले वर्णाश्रम सिस्टम था ना, दैट वाज मेड फॉर दिस रीजन ओनली, कि सम पीपल, एक जो राजा होता था ना, आपको पता है जो राजा होता था ना वो सो नहीं पाता था. एक जो अच्छा क्षत्रिय राजा होता था ना, ही वाज नॉट एबल टू स्लीप, क्योंकि 4 to 5 hours he has to listen to his guru, a brahmana, understand the scriptures, what scriptures are saying. Rest of the time he will rule, rest of the time he will protect, and rest of the time he will expand his kingdom. That was the duty of kshatriya, and many good kshatriya were not able even 3 to 4 hours of sleep every day in the olden times, who were real kshatriya. That was the scale at which they were operating. And एक ब्राह्मण जो होता था ना, वो ब्राह्मण का अगर सर भी कट जाए तो कट जाए, लेकिन वो सत्य बोलेगा, वो राजा को सही सलाह देगा. तो जो ब्राह्मण होता था, वो जो राजा होता था, वो ब्राह्मण से एडवाइस लेता था और शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करता था. जो वैश्य होता था, वो क्षत्रिय को धन देता था, किस लिए? यू कैन रूल एंड मेंटेन लॉजिस्टिक्स. और जो राजा होता था, वो ब्राह्मण का ध्यान रखता था कि दिस पर्सन कैन ओनली गिव मी राइट एडवाइस, बट ही विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, सो हिज पर्सनल थिंग्स आई हैव टू टेक केयर. और जो शूद्र होता था, वो इन तीनों की सेवा करता था. That was the varnashram established by Lord Krishna. That will come in 6th chapter. The श्लोक is चातुर्वर्ण्य मय system गुना कर्म विभागशः. भगवान ने कहीं नहीं बोला जन्म कर्म विभागशः, गुना कर्म विभागशः. आपके गुण के हिसाब से आप बनते थे. और आगे ये भी बोला गया है कि कलयुग में, if not कलयुग, everywhere everybody is born as शूद्र. We are all shudras. In कलयुग everybody is a shudra, born shudra. ठीक है. और जिन्होंने पहले सेशंस किए थे, मैंने बताया था कि यू आर शूद्रा, देन यू बिकम द्विज, देन यू बिकम विप्र, एंड देन यू स्टेज ऑफ ब्राह्मण कम्स. देयर इज अ स्टेज टू इट, एंड वी विल कम टू दैट 6th chapter when we will discuss how varnashram used to happen. So people will not, there will be all kinds of people in that society. वे पहले भी राक्षस थे. अब फर्क ये है कि राक्षस हमारे दिमाग में बैठा है, पहले राक्षस थोड़े अलग होते थे, राइट? तो अभी we have to think that how the society is degrading, and that is the problem. It is degrading so much. It is degrading so much that nobody is able to reach there. So the point is this, that nobody is able to break that because of their free will. मैं कभी नहीं कहता, मेरे प्रभु जी भी हैं, गुरु हैं, वो कभी नहीं कहते कि आप जो है सब कुछ घर बार छोड़ दो. नो, यू बी ए गृहस्था. आपको पता है गृहस्था और ग्रह मेधी में क्या फर्क होता है? एक वर्ड होता है ग्रह मेधी, एक होता है गृहस्था. ग्रह मेधी होता है द पर्सन who is still in a family life but his center is not God. गृहस्था is the person who is in family life and his center is God. तो जो कहते हैं ना भाई हम तो गृहस्थ हैं, में तो टाइम नहीं है, we are not गृहस्था, they are ग्रह मेधी. उनके लिए वर्ड आता है ग्रह मेधी, राइट? सो बी रियल गृहस्था एंड यू विल नॉट हैव ए प्रॉब्लम. एंड ये कोई गलत नहीं है, ये भगवान ने सिस्टम बनाया है, लेकिन सम पीपल आर सो pious that life over life they wanted to be with God, and in this life they decided no, it's over, I wanted to spread this right knowledge, so I wanted to be a sannyasi, which is also okay, which is fine.
But if you are not able to do it, it's okay. You be in the grihasthashram, but serve the Lord for whatever resources you have, with whatever resources you have. एक बच्चे को पालना भी ना भगवान की सेवा करना होता है. इफ यू थिंक ये बच्चा मेरे को भगवान ने दिया है और मुझे इसे अच्छा इंसान बनाना है, ना कि इसलिए कि अच्छा बने और आईआईटी में जाए, क्योंकि शर्मा जी का बच्चा भी आईआईटी में गया तो वर्मा जी का बच्चा भी आईआईटी में जाएगा. द कंपैरिजन वी स्टार्ट ना. किसी के बच्चे ने अच्छा किया, वी इमीडिएटली थिंक इसके बच्चे ने अच्छा किया, मेरा बच्चा इतना अच्छा कैसे कर सकता है, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग. अरे भाई, देयर इज अ डिफरेंट सोल, दिस इज अ डिफरेंट सोल. You have to nurture this person, make a right human being first of all. He will do everything on its own. आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको नरिश करो कि मेक बी ए गुड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. एक क्लास में बच्चों से पूछते हैं ना कि क्या बनोगे, तो सब बच्चे बोलते हैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा. कोई नहीं बोलता अच्छा इंसान बनूंगा. अरे भाई, पहले अच्छा इंसान बनो, बाकी सब आप ऑटोमेटिक बन जाओगे. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. इसीलिए जब बच्चों को आप बोलो ना, तो आप बच्चों को बताओ, नो, योर ड्यूटी इज टू स्टडी. Your duty is, you just do your prescribed duty. Their prescribed duty is to study. Their prescribed duty is only study, that's it. And be happy and serve parents and serve guru and read Bhagavad Gita. These are your duties. Results comes, does not come, it's okay. आपको पता है आईटी हैदराबाद में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था कुछ सालों पहले. And why did he do suicide? He came second in the class. He came second in the class. He used to top always, but he went to IIT. After the first exam, he became second. Now you tell me, a child who has done so much hard work to reach IITs, you all know how difficult it is to get into it. And then the expectation, the load of expectation is so huge, not from only parents, but from society, from peers, from friends, that he is not valuing his own life. Is that the education, the real education? Or this is the education, that's the real education that makes humans. Prabhupada used to say कि आप लोग इतना कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, इतनी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो, एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहाँ पे आप सोल के बारे में नॉलेज देते हो, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ऑल दैट यू गिव, बट at least one department make, one subject make, where you tell the people about soul of science of soul, because if they know what they are, they will not work so hard, they will not die at least. तभी मैं जब छोटा था ना, तो मैं 98 to 2000 date. I will not be able to cover it, so I will complete this verse next time. Is that okay? So I used to go home and मेरे चाचा जी थे, तो हम लोग क्या पैर छूते हैं ऐसे ग्रेटिट्यूड कि भाई बड़े हो, पैर छूते हैं. तो मेरे चाचा हमेशा बोलते थे खुश रहो. He is no more now in this world. तो I also had that habit. मेरे छोटे भाई मेरे पैर छूते, खुश रहो. But then slowly after reading Bhagavad Gita, I realized it's a very difficult आशीर्वाद. It's a very difficult blessing, क्योंकि हम खुश नहीं रह पाते. आप यूपी में जाओ, पैर छूओ, किसी बोल दे खुश रहो, लेकिन खुश कैसे रहें, बोलने वाले को भी नहीं पता और लेने वाले को भी नहीं पता. It has become a ritual to say that खुश रहो. अरे भाई कैसे रहे खुश? But बस ठीक है, आपका आशीर्वाद साथ में. What do you know what is the meaning of blessing? The meaning of blessing is that you will align with me in my decision making. आप जब ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ना कहते हैं इसकी फंडिंग अभी बॉस से नहीं आई है, लेट्स टेक हिज ब्लेसिंग. मींस टेक एन एग्रीमेंट फ्रॉम दैट पर्सन, एंड so that he does not oppose in our decision making. कल को हमारी बात माने. तो हम जब आशीर्वाद लेते हैं ना भगवान से, तो बड़े क्या करते हैं, अच्छा ठीक है इसने कुछ गलत भी किया, ठीक है भाई ठीक है, बट वो खुश रहो कैसे है. हाँ, that's a material. yes, करेक्ट. जब हम भगवान से ब्लेसिंग्स लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें अलाइन होना है आपसे, लेकिन हम ब्लेसिंग लेते हैं किस लिए, कि हमारा भला हो. जो रियल ब्लेसिंग क्या होती है कि भगवान, आई वांट टू अलाइन विथ यू, डज नॉट मैटर दिस थिंग इज गुड फॉर मी और बैड फॉर मी, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट डू एनी बैड फॉर मी. वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो भरोसा नहीं है ना. हमें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, उनके ऊपर नहीं है. तब भी हम ब्लेसिंग तो मांगते ही हैं, लेकिन ब्लेसिंग किस पर्पस से मांगते हैं, अपनी इंटेंशन से, अपने सुख की. अगर हम इस इंटेंशन से मांगेंगे कि आई वांट टू प्लीज लॉर्ड, हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, ब्लेस मी फॉर दैट, ही विल ब्लेस हिम इन दैट आल्सो. डिफरेंस है, बहुत सटल डिफरेंस है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन होती सबके साथ में है. ठीक है ना. तो ये हमें समझना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो इट इज 12:18 नाउ. Usually I don't go beyond it, and this verse requires another 45 minutes. So
minimum. That is what if I do. If I don't listen to Princy Mataji, it will take 5 classes. Okay, so I want to discuss few more things. So we will complete this verse next time, but we can take questions if you have anything, or we can take 5 more minutes. What do you say? 5 more. 5 more minutes and we finish. Okay, perfect. Okay. So we will learn this word Panchajanyam. So Panchajanyam क्या है? किसी को मालूम है? Conch shell of Lord Krishna. But how did Lord Krishna got this Panchajanyam? Anybody remembers? How he got this conch shell? Right? तो भगवान को शंख कैसे मिला? अब आप बोलोगे भगवान को चीजें भी मिलती हैं, जैसे हमें मिलती है भगवान को ही मिलती है। नहीं, these all things, भगवान का शंख, चक्र, गदा, पद्म, these are all spiritual paraphernalia of God in Vaikuntha. ये सब कुछ वैकुंठ में है। लेकिन जब भगवान जब लीला करते हैं ना, this all comes here in some form and God receives it as a part of his leela to show human people that how we get things, right? So एक स्टोरी है पांचजन्य की, एंड विद दिस स्टोरी वी विल स्टॉप एंड देन वी विल कंप्लीट द वर्स नेक्स्ट टाइम. सो जब भगवान 10 साल के थे, देन ही लेफ्ट वृंदावन टू मथुरा. वो वृंदावन छोड़ के कहाँ गए? मथुरा में गए, राइट? एंड ड्यूरिंग हिज मथुरा लीला ही डिसाइडेड कि आई शुड गो टू गुरुकुल and I should take some knowledge from a guru. That is what he gave a knowledge that everybody should find a guru. And he found one guru. What was his name? Sorry. 5 minutes. 5 minutes. Sandipani Muni, right? And these people who जो संदीपनी मुनि थे वो ओरिजिनली थे काशी से. कहाँ से? काशी से. और इसके बाद वो रहने लगे थे अवंत देश में. सो जो अवंत देश है वो उज्जैन के पास है, आज भी है, ठीक है. और जो अवंत देश में वो रहते थे तो वहां पे ये दोनों गए, कृष्ण और बलराम, और उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा लेने लगे, राइट. तो संदीपनी मुनि भी बहुत खुश हुए इन दोनों को देख के, और उन्होंने कई सारी चीजों की शिक्षा इनको दी. उन्होंने इनको स्क्रिप्चर्स पढ़ाया, स्क्रिप्चर्स में वेद, वेदांग, उपनिषद, उपवेद सब कुछ बताया. फिर उन्होंने उनको धनुर्विद्या भी सिखाई, मिलिट्री साइंस, दैट हाउ टू यूज वेपन्स, हाउ टू रिलीज वेपन्स, सब कुछ कृष्ण और बलराम ने सीखा, ठीक है. इसके बाद उन्होंने उनको 64 कला भी सिखाई. 64 कला का मतलब होता है कि जैसे कि उस कला में सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्विमिंग, ठीक है, प्लॉइंग, एवरीथिंग, इवन हेयर ड्रेसिंग आल्सो कम्स. तो भगवान और जो भगवान बलराम थे और कृष्ण थे, वो इतने ज्यादा, मतलब उनकी तो नेचुरली उतनी स्मृति थी कि वो हर कला को एक दिन में सीख लेते थे. एंड दे मास्टर्ड वन कला ईच डे. तो जो 64 कलाएं थी भगवान ने 64 दिन में सीख ली. तो ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टे लॉन्गर, और ज्यादा दिन गुरुकुल में रहने की जरूरत नहीं पड़ी. और वो 64 दिन के बाद ही वाज कंप्लीटली ओके, ठीक है. ही लर्न सो क्विकली. सो देन इसके बाद क्या हुआ कि जब वो सारा कुछ कर लिए, सारा अपना गुरुकुल छोड़ने लग गए, देन एट दैट टाइम उन्होंने उनको बोला कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा का समय आता है. तो उन्होंने बोला कि लेट मी कंसल्ट माय वाइफ. मतलब संदीपनी ने बोला मुझे अपनी पत्नी से पूछना है व्हाट वी वांट. तो वो उनके पास वापस आया और कृष्ण बलराम को बोला कि हमारा एक बच्चा था जो कि पानी में डूब के मर गया था, एंड वी वांट कि आप जो है उसको वापस ले आओ, ठीक है. तो कृष्ण बलराम बहुत खुश हुए कि चलो हमें कुछ तो ऐसा काम मिला जो हम ऐसा कर सकते हैं. तो वो इमीडिएटली अपने चैरिटर में गए और एक जगह थी प्रभास क्षेत्र, उस प्रभास क्षेत्र में चले गए. और प्रभास क्षेत्र के बाद पास में जो समुद्र था, समुद्र के बाजू में बैठ के ही प्रेड टू लॉर्ड वरुण देव, बिकॉज लॉर्ड वरुण देव इज द लॉर्ड ऑफ द ओशियन. मींस भगवान ने लीला में ये भी दिखाया है कि देखो इवन इफ आई एम द लॉर्ड, आई एम गोइंग बाय द रूल ऑफ द सोसाइटी, राइट. सो वरुण देव से उन्होंने पे किया, वरुण देव आए, वरुण देव ने बोला कि हाउ कैन आई सर्व यू लॉर्ड. तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे एक गुरु है संदीपनी मुनि, उनका बेटा पानी में डूब गया था एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड हिम, प्लीज रिटर्न. आपके पानी में ही डूबा है. तो उन्होंने बोला कि वरुण देव ने बोला कि देखिए हमारे पानी में, मतलब इस समुद्र में तो कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक राक्षस रहता है, उसका नाम है पंचजना, ओके. और वो पंचजना राक्षस जो है ना, उसी राक्षस ने आपके सन को शायद लिया, संदीपनी मुनि के सन को लिया. तो उन्होंने इमीडिएटली वो अंदर गए, समुद्र के अंदर गए, और उन्होंने पंचजना को दोनों ने मार दिया. बट जो पंचजना था राक्षस, ही हैज टेकन ए शेप ऑफ कॉन्च शेल, एक शंख का फॉर्म लिए हुए था, ठीक है. तो इवन व्हेन लॉर्ड कृष्णा किल्ड हिम, ही रियलाइज्ड कि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है. सो देन लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम बोथ दे केम आउट ऑफ द वाटर, बट व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ द वाटर, वो जो शेल था
वो उन्होंने अपने पास रख लिया, एंड दैट वाज द पंचजन्य शंख, पांचजन्य शंख जिसका नाम है, राइट। इसके बाद जो आज भी उनका एसोसिएट है, किसका, भगवान भगवान कृष्ण का। इसके बाद क्या हुआ कि वो दोनों गए कहाँ पे, अवंती, सॉरी, वो गए यमराज के पास, ठीक है। और यमराज के पास जाके जब यमराज के पास गए तो उन्होंने वो शंख बजाया, ब्लू दैट कॉन्शल, और जैसे ही उन्होंने वो कॉन्शल बजाया तो यमराज आए, यमराज ने बोला हाउ कैन आई सर्व यू, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे जो गुरु है, बाय द लॉज ऑफ कर्मा ही इज डेड नाउ एंड यू हैव टेकन इट, आई वांट हिम बैक। तो वो बोले ओके सो बी इट, ही सेड सो बी इट, ऐसा ही होगा, यमराज ने बोला, एंड ही रिटर्न हिज सन, एंड दैट सन वाज रिटर्न टू Sandipani Muni, and Sandipani Muni became very very happy, right? And he said anything else I can do, मैं और कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, when I have disciples like you nothing else to be done, ठीक है। So he was so happy, so that is the story of पांचजन्य शंख, ठीक है। So we'll stop here, नहीं तो बच्चे बाहर आ जाएंगे अभी चंद्रा माता जी को पकड़ के, ठीक है। So next time we will do the story of Devdatta, how the शंख देवदत्ता के, ठीक है। Any questions quickly? हाँ, so couple of announcements are also there. Very good. After that, people हाँ, after, he revived the dead person. हाँ, he revived it. यमराज से भी लेके आए। Yamraj, he is a Lord. He is Lord. He returned that soul as a part of gratitude back to us. Okay, so some announcements. We have a good news that we will have some association of Radhesham Prabhuji next month, sometime, maybe early first week or second week. He is coming, and there is one more Prabhuji called Chaitanya Charan Prabhuji. He is a very big personality in ISKCON. He has written multiple books, authored multiple international seminars, and he is also planning to come. I'm requesting Prabhuji that Radhesham Prabhuji and Chaitanya Charan Prabhuji should come to ACZ. Okay, but you will come all. Okay, perfect. So I'm trying that he should come. In fact, I will contact you also for clubhouse booking and all. For that, once I get the dates and all. So I'm requesting कि ACZ में वो आ जाएं, और उस हफ्ते अगर वो आते हैं तो हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, उनकी क्लास सुनेंगे, ठीक है। और sometime even Nirin Prabhuji might come this class also, because maybe I'm busy on few weeks, but don't miss those sessions. Those are going to be amazing sessions. How many people know Radhesham Prabhuji? हाँ, पहले आए थे। चैतन्य चरण प्रभु भी आए थे। Yeah, and Chaitanya Charan Prabhuji is too deep technical into all analogies and things like that. You have any questions, that is a platform for you to ask. Please do not hesitate that Amit Prabhuji is sitting, Nirin Prabhuji is sitting, whoever is sitting. If you have questions, feel free to ask them also. Okay, participate in the classes. Okay, yeah. So not next Sunday. I will inform you, but I am telling you next month sometime it will happen. Okay, so please stay tuned and keep checking the messages. Okay, and my humble request is there. Most of you fill the form in time, but from next week, Friday evening, I will close the form. So please fill on time, because it is getting difficult for me to count how many people, how many prasadam I have to order. So please fill form of time if possible. Okay. Okay, so we will do some kirtan now. Now, shloka. Okay, come please come. Mic कहाँ पर है? आ जाओ, हर्षु. Online folks, I am just closing the class. One second.